तो मेरे बच्चे आज मैं बात करने वाला हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर का मैं टोटल फार्मूला आज लेकर के आया हूं विथ एग्जाम्पल के साथ। आपको इस चैप्टर के वीडियो के अलावा किसी का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन बनेगा। और हाँ, इसके बाद आपको 11 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सारा पीडीएफ मैं आपको दूंगा। और एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना मेहनत से ये पीडीएफ मैंने बनाया है, बड़ा तरीके से बनाया है। सारा का सारा फार्मूला मैं कहानी से याद करवा दूंगा। जैसे आप देख लो कि ये मेरी कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है और कॉन्सेप्ट नंबर पहला से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 हो 19 हो और आगे देखोगे तो पता चलेगा आपको कि सर 21 में और 2010 में पूछा गया है। इसी प्रकार एक एक कंसेप्ट मैं ढूंढ ढूंढ के सेट किया हूं कि आखिर कितने फार्मूले होते हैं। वो सारा फार्मूला इस पीडीएफ में है। इसके अलावा कोई फार्मूला वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं। देखो, फार्मूला तो लिखा रहता है, असली मुद्दा तो यह है कि गुरुजी मुझे कोई याद करने का तरीका बता दो जिससे आपका याद हो जाए। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैं याद करवाता हूं। देख भाई, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो इसे हम बोलते हैं टी फॉर टुनटुनमा। टी फॉर टुनटुनमा। और दोनों अगर टी वाले को मैं जोड़ दूंगा, दोनों टी वाले को जोड़ दूंगा तो tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स बराबर आपका रिजल्ट हो जाएगा π/2। चलो भाई, इसमें भी आपका सेक है और इसमें भी आपका सेक है, दोनों में देखो सेक है। और मेरे ब्रदर, इसे हम लोग बोलते हैं 36 गुण। इसे मैं बोलता हूं 36 गुण, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। कहानी के तौर पर दोनों टुनटुनमा मिलेगा तब π/2, और इसमें भी सेक और इसमें भी सेक, यानी इसे हम बोलते हैं 36 गुण। और 36 गुण मिलेगा तो रिजल्ट होगा π/2। विवाह में 36 गुण मिलाया जाता है ना, वही 36 गुण। अब बात अगर कर ले तीसरा का बात कर ले तो एस मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल। एस का मतलब साइन और एस का मतलब सुधरल। सी का मतलब कॉस और सी का मतलब कमीना, यानी सुधरल जोड़ कमीना मिलेगा, रिजल्ट हो जाएगा π/2। मेरे अंदाज से आपको तीनों का तीनों कहानी क्लियर हो गया होगा। कमॉन, पहला दोनों टी मिलेगा तो π/2, दूसरा 36 गुण यानी सेक और सेक मिलेगा π/2, तीसरा सुधरल कमीना मिलेगा तो π/2। उम्मीदता आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो 2016 और 2019 में पूछा है, देखना मेरे भाई, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, दोनों टी वाला मिलता है, रिजल्ट होता है π/2। भाई साहब, ये सब चीज तो होता ही नहीं है। और ये 2016 और 2019 में पूछा गया था, बेवकूफों जैसी सवाल था। अच्छा, ध्यान से सुनोगे तो ये 16 और 19 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन अगला आपका 2021 में पूछा गया था, यानी 19 से लेकर 21 तक में 4 सालों में बिहार बोर्ड इतना ही प्रोग्रेस किया है कि आगे सिर्फ ये वाला लगा पाया है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये हम लोगों को ले दिया रहता है। देखो, 19 में आपका क्या पूछा, 16 में tan इनवर्स cot इनवर्स। सेम आपका 21 में पूछा tan इनवर्स cot इनवर्स। बस इतना जोड़ पाया। सोचो बिहार बोर्ड किस तरीका से आपको दिमाग को विकलांग कर रहा है। 4 सालों में बस इतना तरक्की किया है। अरे मेरे भाई, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, रिजल्ट सीधा मारो ना π/2। किसके भरम में खोए हुए हो, ये सब तो होता ही नहीं है। 2021 और 2010 पूरा का पूरा फार्मूला इसी तरीका से चलेगा और इसी तरीका से मैंने सेट किया है। हल्का सा भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। चलो देखो, 2021 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा मॉडरेट किया है कि x के जगह यहां पे 2x कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, यहां भी 2x कर दिया है।
चीजें तो सेम टू सेम है। आओ मैं पहला कंसेप्ट की ओर लेके आता हूं। बच्चों के दिमाग में हमेशा एक बात बैठ जाता है कि गुरुजी यहाँ एक्स है ना, तो वो हमेशा एक्स को तलाशते रहता है। अरे बेवकूफ, अगर तुम्हारी एक्स छोड़ के चले जाओगी तो क्या उसी के पीछे पागल हो जाओगे? मैटर ये है ना कि दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए, चाहे एक्स एक्स रहे, बाई बाई रहे, कुत्ता कुत्ता रहे, बैल बैल रहे, हरामी हरामी रहे, कुछ भी रहे, डजंट मैटर, एंगल सेम होना चाहिए। यहां भी देखो एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। कल के डेट में हमसे पूछ ले साइन इनवर्स बैल प्लस कॉस इनवर्स बैल, रिजल्ट क्या? पाई बाई 2। अरे बस ये दोनों सेम होना चाहिए बस। किसी दिन हमसे उलट के पूछ देगा तब कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, अरे क्या मतलब है, ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, रिजल्ट आपका पाई बाई 2 ही होगा। तो सेम सवाल ही तो आपसे ये पूछा है ना, सेम ये सवाल आपसे यही ना पूछा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। सीधा देखेंगे, अच्छा गुरुजी C4 कमीना है और S4 सुधरल है, तो सुधरल कमीना को जोड़ूंगा, रिजल्ट होगा पाई बाई 2। या तो 2x रहे या x रहे या 5x रहे, मैटर इतना है कि दोनों एंगल एक जैसा रहना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। चलो 2021 का ये सवाल था, बेवकूफों वाली सवाल था। अगला आएंगे, अगला 2021 में फिर एक सवाल पूछा है और ये वाला पूछा है। हमें कोई मतलब नहीं है कि सवाल क्या है, हमें दिल से करेजा से फील होना चाहिए कि हाँ ये सवाल किस कंसेप्ट पे बनेगा। अरे कुछ नहीं तो देख रहे हैं सर, यहां भी सेक है और यहां भी सेक है, यानी गुरुजी ये तो 36 गुण मिल रहा है, और 36 गुण वाले को तो मैं बड़ा प्यार से जानता हूं, बड़ा प्रेम से जानता हूं। कहोगे सर अभी आपने पढ़ाया है, अभी आपने पढ़ाया है कि सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, रिजल्ट क्या हो जाता है बउआ? पाई बाई 2 हो जाता है। बोलोगे हाँ गुरुजी, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ये हो जाएगा कॉस का कॉस, और ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, और ये बन गया कॉस 90। और मेरे ब्रदर कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 हो जाता है, ओवरऑल आपका आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। अरे बउआ मैं ये छोटी बातें क्यों लिखता हूं? आप अगर भूल भी चुके हो ना तो वो बात आपके दिमाग में आना चाहिए, वरना इसका भी मैंने फार्मूला वीडियो बना दिया है। करना कुछ नहीं, यूट्यूब पे सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैथ माइंड, और मैंने वैल्यू को याद करने का तरीका बताया है। अच्छा जी अच्छा, सेम सवाल देखो मेरा 2011 में और 21 में पूछा गया। कोई मतलब नहीं बनता है, बेवकूफों जैसा सवाल प्री नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा भी ये सवाल को बनाएगा कि गुरुजी अलग से तो कुछ पूछा ही नहीं, इसे मैं तो जानता हूं कि यहां भी सेक है और यहां भी सेक है, इसका मतलब गुरुजी ये 36 गुण वाला है, 36 गुण वाला है। तो बोलोगे हाँ सर, साइन का साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, अभी मैंने बताया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, यानी ये बन गया आपका पाई बाई 2। और मेरे ब्रदर साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका क्या होता है? 1 होता है, यानी पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो गया बउआ? 1 हो गया। अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, और डी ऑप्शन हो गया 2011 में और 21 में। चलो जी चलो, अगला क्वेश्चन सेम देखो बेवकूफों वाली सवाल। गुरुजी यहां भी टी है और यहां भी टी है, दोनों तो टुनटुनवा मिल गया ना सर? तो हाँ बउआ, मैंने अभी जस्ट के जस्ट याद करवाया है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब बच्चा कहेगा सर याद तो हो ही गया, बार बार आप क्यों लिखते हैं? आप भी बार बार लिखिएगा, बार बार लिखने से ये होता है ना, दिमाग को लगता है कि ये अच्छी बात है, दिमाग में रख लेता है। जैसे गाली कभी लोग नहीं भूलता है,
कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो जीवन में गाली नहीं दिया होगा, और अगर उससे ट्राई करना है ना तो चलते गाड़ी से उस पर कीचड़ उछाड़ दो, वो आदमी गाली देगा। तो दिमाग अच्छी बातें को इसीलिए नहीं रख पाता ना एक दो बार में, उसको लगता है ये सब फालतू बात है डिलीट कर दो, लेकिन बार बार सुनेगा बार बार लिखेगा तो दिमाग को लगता अच्छी बात है, और वो अलग से वो सेफ फोल्डर बना के रख लेता है। तो इसीलिए मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपकी आदत बन सके, वरना मेरा कोई शौक नहीं, इसमें पेन थोड़ी लगाना है, बिना पेन लगाए हुए भी आप बना सकते हैं। तो चलो मेरे भाई, सॉल्यूशन में कैसे बनेगा। सॉल्यूशन में कॉट का कॉट हो गया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये बचा मेरे पास पाई बाई 2। अब कितना बच्चा कॉट 90 का वैल्यू याद करने लगेगा। अरे 7 जन्म में याद नहीं होगा, अगर याद करने बैठोगे तो याद नहीं करना है। जैसे बचपन में सीखे हो ना कि कॉट 90 है, तो सबसे पहले कॉट 90 को आप कन्वर्ट कर लो कॉस 90 और बटा साइन 90। साइन कॉस का वैल्यू सबको पता होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी 0 बटा 1 0 हो गया। तो मेरे भाई मेरे अंदाज से ये वाला भी आपका 0 हो गया और काम आपका खत्म। ऑप्शन नंबर ये हो गया। 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देख रहे हो बोर्ड एग्जाम वाला क्या गल्लल लेवल का बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न सेट करता, ऐसा थोड़ी होता है जी। और एक ही कंसेप्ट से देखो हर साल पूछा गया है, कोई ऐसा साल नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, 1 नंबर नहीं 2 नंबर वाला भी सवाल पूछा जाता है। अगर प्यार से देखोगे तो मैंने कहीं ना कहीं स्लाइड में सेट कर रखा होगा, 2 नंबर वाला भी सवाल देख लो। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 2017 में ये 2 नंबर के सवाल में पूछा है। आगे चलोगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 2023 में सवाल पूछा है। यानी तुम कह सकते हो हाँ गुरुजी सवाल तो पूछे जाते हैं, एक बात की तो गारंटी है। चलिए यहां आते हैं। अब ये भी बच्चों वाली सवाल 2023 में पूछा गया है, और 2023 मतलब यही कलयुग होता है, राम भगवान वाला त्रेता युग नहीं होता है, यही कलयुग में पूछा गया, यही साल लगभग पूछा गया है 2023, यानी अभी अभी गुजरा है। अच्छा जी, अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूरी कहानी मैं भुला चुका हूं कि क्या होगा, लेकिन एक बात तो समझ में आ रहा है कि गुरुजी आप कुछ मत बोलो, बोलूंगा तो मैं ही, कि ये वाला भी टी है और ये वाला भी टी है, और टी वाला मिलके रिजल्ट बनाता है पाई बाई 2। यानी मेरे भाई tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होता है पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब सॉल्यूशन में देख लो, सॉल्यूशन में देख लो, ये आपका कोई मतलब का चीज नहीं है, हम लोग के लिए दिया रहता। अगर ये नहीं दिया रहता तो मैं ये क्वेश्चन को गलत कर देता, तो ये हमरा जैसा आदमी के लिए दिया रहता, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक हो गया और पूरी कहानी के बदले रिजल्ट होता है पाई बाई 2, और मेरे ब्रदर कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू भी 1 होता है, कॉसेक 90 का वैल्यू भी 1 होता है। और नहीं याद है ना तो मुझे मैसेज करो, मैं ये याद करने वाला टेबल आपको भेज दूंगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1, और ये आपका आंसर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी 2023 का सवाल। अगला आ जाओ, अगला सेम सवाल 2025। देख रहे हो बउआ, अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 2025 में कितना सिंपल सा सवाल पूछा है, 2025 में सिंपल सवाल पूछा है। एसी चालू कर दीजिए। 2025 में देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दूं, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट का यूज हुआ है। 2025 का सवाल है, 2025 मतलब इस साल, और इस साल में क्या है ना, सुनो मेरे भाई मैं एक बात बताता हूं। अगर आपके पास tan इनवर्स 1/x है, आप चाहते हो कि इसे कॉट में लिखें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan होता है p बटा b, कॉट में लिखोगे तो आपको लिखना होगा b बटा p, बस उलट के लिख देना होता क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। सेम यही लॉजिक यहां भी बनेगा। सॉल्यूशन हो गया मेरे भाई, tan का tan हो गया, 1/2 का 1/2 हो गया, tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, प्लस अब ये tan को मैं कॉट में बदलूंगा,
बोलोगे सर आप तो रटे रटाए हैं, आपके दिमाग में आ जाता है, मेरे दिमाग में ये बात आता ही नहीं है कि इसे कॉट में क्यों बदले। तो मुझे पता है ना कि एगो टेन में है, काश अगर ये कॉट में होता तो कुछ ना कुछ तो रिश्ता होता। जैसे आपके मन में ख्याल आता है कि काश हम भी अमीर होते तो अभी आईफोन का नया वाला सीरीज वाला फोन लेते, अरे ख्याल आता है ना, उसी प्रकार मैथ में ख्याल आना चाहिए कि ये टेन है, काश ये कॉट होता तो कुछ ना कुछ तो कर पाते। तो हाँ, अगर इसे मैं कॉट में बदलूंगा तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स और एक्स हो जाएगा। आगे इस पे कंसेप्ट है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आगे मैं इसे बता दूंगा। चलो जी, ये हो गया tan का tan और 1/2 और ये आपका हो गया π/2, π/2। ये tan का tan, एंगल अंदर अंदर मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/4। और मेरे बच्चे आपको नहीं पता है ना, तो मैं बता देता हूं, tan π/4 का वैल्यू होता है 1, tan π/4 का वैल्यू होता है 1। और ये ले लो, आपका आंसर हो गया tan π/4 का वैल्यू 1। 2025 का सबसे गंदा सा सवाल पूछा गया है। आगे आ जाओ। अब अगला जब मैं आऊंगा ना तो 2023 में फिर एक सवाल पूछा है, और 2023 वाला सवाल क्या, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, मैं छोड़ भी दूं ना तो आप बना दोगे, लेकिन मेरा उम्मीद रहता है कि पहला राउंड मैं करूं, सेकेंड थर्ड राउंड आप कीजिए। हमें ये क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा। पहला बात तो तय है कि ओ भाई, बात ऐसी है कि इसे तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बेवकूफों वाली बात है, ये इससे कुछ मत करना है। आगे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस ये पूरा कहानी समझ में आ रहा है कि गुरुजी इसे मैं जानता हूं, इसे मैं पहचानता हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखते हो सुंदर कन्या, देखते ही कहीं दूर दराज भी नजर आ जाए तो कहते हो नहीं इसे तो लगता मैं कहीं जानता हूं। वहां तेरे अंदर फीलिंग कहां से आ जाता है, वहां शंकर जी वाला तीसरा नेत्र कहां से आ जाता। और ये छोटी बात आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर अभी तो आपने पढ़ाया है कि एस माने सुधरल और सी माने कमीना, और अभी मैंने पढ़ाया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होता है π/2। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, तो लिख लो ना सॉल्यूशन मेरे भाई और करो सॉल्यूशन। साइन का साइन, 2 का 2 और इनटू इनटू इसका रिजल्ट होता है π/4, सॉरी 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 π/2 होता है ना। और 0 से 0 गया और मेरे पास बचा साइन पाई। साइन पाई का मतलब होता है साइन 180। और मेरे ब्रदर मैं बताया हूं कि साइन 180 का वैल्यू आपके पास होता है 0। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा 0। अब बच्चा बोलेगा गुरुजी ये वाला तो मुझे फार्मूला ही नहीं याद है। मेरे भाई मैंने इसका स्पेशल वीडियो बना के रखा है, यूट्यूब पे आप सर्च करो 54 फार्मूला, मेरा ही वीडियो आ जाएगा। और एक मात्र 20 मिनट का वीडियो में 54 फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये सब एंगल नहीं याद है ना तो माथे पच्चे मत करना है, वीडियो देखो क्लियर कर लेना, बस कॉपी में मेंशन करते चलो कि क्या क्या पढ़ना है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। और 2023 का सवाल। अगला आ जाओ। अब अगला देखो, ये 2017 में फार्मूला सिद्ध करने को दिया है, फार्मूला सिद्ध करने को दिया है। तो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बनाने वाला है वो मैं इसका थ्योरी पार्ट में क्लियर करूंगा, थ्योरी पार्ट में क्लियर करूंगा। अभी चल रहा है फार्मूला वीडियो, चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो, यानी पूरे 12th में 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर का चलेगा फार्मूला वीडियो, फिर चलेगा थ्योरी और फिर चलेगा क्वेश्चन बैंक। और ये भी 10 दिनों के अंदर आपका पूरा सीरीज आ जाएगा। अगला सेम सवाल देखो, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स 2023 में पूछा है 2 नंबर का सवाल में, और ये भी आपका सब्जेक्टिव है। तो ये वाला पार्ट में भी मैं थ्योरी पार्ट में क्लियर करूंगा, थ्योरी पार्ट में मैं क्लियर करूंगा। बाकी क्वेश्चन बैंक वाला सीरीज में मैंने इसे बता दिया है। आगे की अगर बात करोगे तो मेरा कंसेप्ट हुआ चालू, कंसेप्ट नंबर 2। और कंसेप्ट नंबर 2 कोई अलग से माथा लगाने का जरूरत नहीं है,
अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बन पढ़ाया ना कि tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होता π/2, यानी t वाला और t वाला जोड़ के हो जाता π/2। अब बताओ, आप मैथ के बच्चे हो, बिना खखोरले बिना खोदले तुम मानने वाले हो। मैथ का मतलब क्या होता है? मतलब चीजों को तोड़ फोड़ करना। तो तुम कहोगे सर इसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल छेड़छाड़ कर सकते हो। अगर तुम tan इनवर्स एक्स बराबर जानना चाहोगे तब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, π/2 इधर प्लस में इधर माइनस में। बोलोगे वो तो ठीक है सर, अगर मैं cot इनवर्स एक्स बराबर जानना चाहूं तो कुछ नहीं यार, π/2 इधर tan प्लस में इधर tan माइनस में। अब कहोगे क्या सर इसे भी अलग से याद करना पड़ेगा? जूता से मारूंगा अगर इसे अलग से याद करोगे तो, या अलग से फार्मूला जानोगे तो। अरे बउआ, अगर आपको ये याद है तेरा तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते हो, इन्हें प्लस में तेने माइनस में, इन्हें प्लस में तेने माइनस में। अरे भाई प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, रिश्ता सेट करके रखो ना, कहानी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाओ। तो मेरा कहानी कहां पे आ रखा है? मेरा कहानी यहां पे आ रखा है। चलो ये रह गया tan वाला कहानी। सेम अगला, सेम अभी तो तुमको पढ़ाए 36 गुण कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स रिजल्ट होता है π/2, मतलब 36 गुण वाला। तो इसे अलग से थोड़ी याद करोगे। सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्लस तो इधर माइनस में। अगर कोई हमसे कॉसेक पूछा तो π/2 इधर प्लस में और इधर माइनस में। चलेगा, अच्छी बातें है, ये याद करने वाली बात नहीं है। पागलों जैसा कुछ भी मत पढ़ लिया करो। पढ़ने का एक तरीका होता है। आपके पास समय कम है, उस समय के पीरियड, अरे 52 घंटा में मैं पूरा का पूरा मैथ खत्म कर दूंगा। 12th का दावे के साथ कहता हूं, और पूरा मैं दावे के साथ ये बोल रहा हूं ना कि 52 घंटा अगर कोई बच्चा पढ़ लेगा, 95 प्लस आने से उसे कोई नहीं रुकेगा। आपका एग्जाम भले आपका 5 दिन बाद हो, 2 दिन बाद एग्जाम हो, 52 घंटा पढ़ लो यार, क्लियर हो जाएगा। ये वाला अभी मैंने पढ़ाया, एस मतलब सुधरल, सी का मतलब कमीना, रिजल्ट होता है π/2। अब इधर प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में हो गया। अब इससे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो ये वाला पूछा है, 2023 में ये सवाल पूछा है। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता चल जाता है कि यहां पे ये फार्मूला लगेगा? हाँ हाँ, मुझे भगवान अलग से सॉफ्टवेयर चढ़ा के भेजे है ना, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? और तुम्हारे में तो 1 GB रैम वाला चढ़ा दिए हैं। अरे बेवकूफ, सोचो जरा, पूरे जीवन में जब भी π/2 अगर दिखाई दे, पूरे जीवन में, पूरे जीवन में जब भी π/2 दिखाई दे, ये तीनों को मन में जरूर याद करना है। जैसे कोई आपसे ये बोलता है कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करती है, आप बिना सोचे समझे मां का नाम लेते हैं। क्यों? प्यार का दूसरा मतलब ही मां होता है। अरे बोलते हो ना, उसी प्रकार अगर पूरे जीवन में कहीं भी π/2 दिखाई दे दिया ना, तो आपको ये तीनों में से किसी ना किसी को फील करना होगा। तो बोलोगे ठीक है सर। अब आ जाओ यहां क्वेश्चन पे। देखो, अब जैसे ही मैं ये क्वेश्चन देखा, मेरा दिल धड़कन करेजा सब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सर देखो π/2 है। यानी π/2 देखते ही मेरे दिमाग में आया कि एक बात तो पक्की है गुरुजी, कि कहीं ना कहीं वही तीनों रिश्तेदार वाला में कोई ना कोई होगा। अरे यहाँ रिश्तेदार किसका है? टी वाले का। तो बोलोगे सर आपने ही तो पढ़ाया है, अलग से मुझे कुछ करने का कोई जरूरत थोड़ी है। आपने पढ़ाया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर रिजल्ट होता है π/2। हमसे पूछा कौन है? cot इनवर्स एक्स, यानी cot इनवर्स एक्स बराबर होगा π/2, और इधर प्लस में और इधर माइनस में, इधर प्लस में और ये माइनस में। यहां बकैती कोई नहीं करेगा कि सर एक बार पढ़ा दिए फिर भी आप लिख रहे हैं। मैं उन बच्चों को ही पढ़ाने आता हूं जिसको जीवन में कभी मैथ नहीं समझ में आया, यानी जीवन में जिसे कभी प्यार नहीं हुआ ना, उसे मैं प्यार करने सिखाने आया हूं। अब जो इतना बेवकूफ होगा जो ये फार्मूला लिख रहा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, जैसे कि मैं। अरे बउआ ये टी वाला ना है जी, तो टी वाला का रिश्तेदार टी वाला ही होता है। मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, इसमें टी नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी है नहीं क्योंकि इसमें भी टी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं क्योंकि इसमें भी टी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि इसमें टी है। अरे ये तो मैं बनाया, शंकर जी का तीसरा नेत्र किस दिन काम आएगा। पूरा स्टेटस लगाते हो ना, जय भोले बाबा, जय शंकर बाबा, सबका यहीं पे इस्तेमाल करना, सारे भगवान का, कि कुछ बुद्धि तो लगाओ कि बिना फार्मूला याद किए भी बन जाए। 2023 के बेवकूफों वाली सवाल। अगला देखो सवाल जो 2024 में पूछा है, सेम पैटर्न। जैसी मैं देखा पाई बाई टू, करेजा जोर जोर से आवाज लगाया कि भाई ये तो रिश्तेदार वाला फार्मूला है। यानी यहां देखो सी फॉर कमीना, और कमीना का दोस्त कौन होता था, तो चल के देखो कमीना का दोस्त कौन होता था। आ जाओ मैं बताता हूं। देखो कमीना का दोस्त होता है सुधरल, यानी साइन वाला कोई ना कोई होगा, साइन वाला कोई ना कोई होगा। बोलोगे हाँ जी बिल्कुल बातें सही है, साइन वाला कोई ना कोई होगा। यानी इसके अनुसार से अगर मुझे फार्मूला भी नहीं याद है फिर भी मैं छाट सकता हूं कि टी वाला तो होगा नहीं, टी वाला तो होगा नहीं, सेक वाला तो होगा नहीं। ये देखो मेरा एस फॉर साइन और एस फॉर सुधरल, ऑप्शन नंबर बी 2024 का सवाल। देख रहे हो मैं फार्मूला भी नहीं लिख रहा हूं ना फार्मूला याद कर रहा हूं, बस जो कहानी को रिलेट किया हूं ना उससे बना रहा हूं। बोलोगे हाँ सर सही है। अगला आ जाओ। हाँ बाकी हर बार की तरह ये वाला जैसे बच्चे अरेंज नहीं होते हैं, पढ़ने का एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका 52 घंटा में मैथ खत्म हो जाएगा। देखते हो कोई आदमी लगातार 10 साल बीपीएससी यूपीएससी यानी ये डीएमएसपी की तैयारी करते रहता है फिर भी उससे नहीं निकल पाता। लेकिन कोई इंजीनियरिंग किए हुए बच्चा इंजीनियरिंग करके आता है और साल 2 साल में यूपीएससी यानी डीएमएसपी वाली जॉब क्रैक कर देता है। क्यों? उसको पढ़ने का तरीका है। तुम्हारे जैसा दीवार गिराने का है तब माथा हाथ नहीं लगाए हुए है, वो सीधा जेसीबी मुलाता है तोड़ देता है। तो एक पढ़ने का तरीका होता है। पहले कैसे पढ़ो भाई, तो सबसे पहले किसी चैप्टर का फार्मूला वीडियो चैप्टर पढ़ लो, जैसे कि ये वाला वीडियो है। उसके बाद आप क्या करो, 13 वीडियो यानी थ्योरी का 13 वीडियो पढ़ लो। उसके बाद 15 सालों का क्वेश्चन बैंक कर लो। मेरे भाई जब ये वाला पार्ट करोगे ना तो इसका 90% बात क्लियर हो जाएगा, और जब ये वाला पार्ट कर लोगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और ये 15 वीडियो वाला क्वेश्चन बैंक आपको बनाने का जरूरत है, लेकिन वीडियो देखकर नहीं, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगा। सॉल्यूशन पीडीएफ ऐसे स्क्रॉल करना और कहना गुरुजी ये सब तो यूं ही बन जाता है, और काम आपका खत्म हो जाएगा। और बहुत छोटा रकम में आया है, 499 रुपया में, क्योंकि पता है कि कम पैसे लगता है उसे तुम चीजों को वैल्यू नहीं देते हो। जैसे बात एगो छोटा सा नोकिया वाला फोन तुम्हारे पास रहे और एक एप्पल का फोन रहे, नोकिया वालों को जहां पाओगे जहां बेड पे बिक दोगे, लेकिन कभी एप्पल वाले को बिकते हो? एक बार फोन उठाते हो तो पूछते हो कि स्क्रैच नहीं आ जाए। तो मेरे भाई कीमत तुम पैसे की लगाते हो, इसीलिए मैं 499 दिया हूं, और 499 में मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। देने वाले आपको 499 में ऑल सब्जेक्ट दे देंगे। अगर उनसे समझ में आता है बिल्कुल उनका कोर्स ले लीजिए, मेरा कोर्स लेने का कोई जरूरत नहीं। और मेरे से समझ में आता है तो तरीके से पढ़ो, तुम चाहे जीवन का 500 रुपया देखो या तो अपना भविष्य देखो, दोनों डिसीजन आपके हाथ में, जहां तक आप दे सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, अलग से कोई दिमाग नहीं। अगर ये कोर्स लेना कुछ नहीं, सीधा सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वरना मेरा एप्लीकेशन होगा, ऊपर वाला स्लाइड में दिख रहा होगा, एप्लीकेशन का नाम देखो दिख रहा है, सीधा एप्लीकेशन पे जाके रामबान वाली बैच है वो ले सकते हो। आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 3 की मैं बात करता हूं। और इस 3 से कॉन्सेप्ट नंबर 3 से जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ना, वो भी सारा क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, चलो 2024 में पूछा गया, लगातार पूछा गया है। यानी मेरे भाई किसी ना किसी तरह से कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है। चलो तो असली मुद्दा होता है गुरुजी याद करा दो ना यार, बार बार तो मैं भूल जाता हूं, चलो याद ही करा देता हूं। आओ जरा ध्यान से देखते हैं। अच्छा कुछ भी हो जाए ये कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा।
आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। एक वीडियो में रोक पाओगे, 2 वीडियो में रोक पाओगे, विश्वास मानो 5 वीडियो देख लोगे ना, कभी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। चलो तो बात करते हैं पहला कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट याद करने के लिए कोई दूसरा गोला पर नहीं जाना है, ये आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए हो कि गुरुजी एक बात बताएं, साइन का जो विवाह हुआ है ना गुरुजी, वो कौशिक के साथ हुआ है। अलग बात है कि विवाह में आपको नेवता नहीं मिला था, ये आपकी लॉयल्टी गड़बड़ है। अगला आ जाए, दूसरा बोलोगे अच्छा गुरुजी तब तो ये भी बात मुझे पता है कि टाइन का विवाह किसके साथ हुआ है, काउट के साथ। तीसरा ये भी बात पता है कि कौस का विवाह किसके साथ हुआ है, सेक के साथ हुआ है। सेम लॉजिक यहां भी है कि साइन बदलेगा तो वो कौशिक में बदलेगा। अब जब साइन कौशिक में बदलेगा तो कहता है भाई कौशिक में लिख दो, हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कौशिक में लिखते हो ना तो जो मेरा गुण है वो वाला गुण लिखो। जैसे साइन होता है P/H, तो कौशिक लिखोगे H/P, उलट के लिखना होगा। सेम उसी प्रकार अगर कौशिक लिखा हुआ है ना तो साइन में लिखोगे तो कौशिक लिखा हुआ H/P, तो साइन में लिखोगे P/H, सिर्फ उलट के लिखना है, बस इतना ही है। अच्छा अगली बात करें, अरे भाई तू तो जानबे ना करता है जी कि कौस बदलता है सेक में, यानी कौस होता है B/H, तो सेक होगा H/B, उलट के लिख दो। सेम कहानी कौशिक में, कौशिक होता है H/B, सॉरी सेक होता है H/B, तो कौस होगा B/H, उलट के लिख दो, कहानी गया काम से। आगे आ जाओगे ना तो बोलोगे टाइन होता है गुरुजी, नहीं कुछ तो नीचे में बन होता है। टाइन जब भी बदलेगा कॉट में बदलेगा, कॉट जब भी बदलेगा टाइन में बदलेगा, और P/B होता है तो B/P हो जाएगा, उलट के लिख दो, काम खत्म। इतने के बाद भी अगर आपके भेजे में ना जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी छोड़ी है, कहीं पे भी कोई कसर छोड़ा है? क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। चीजों को लिख लिख के याद करना है। सॉल्यूशन पीडीएफ क्यों दे रहा हूं, यानी जितना मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं ना आपके पास प्रॉपर वो होगा, वो मैं क्यों दे रहा हूं कि वीडियो देखने के बाद एक बार तुम लिख लेना। पता नहीं समझ में आएगा, गजब में बात करता है यार। आगे आओ, अब देखो 2021 का ये क्वेश्चन है, मैं कैसे बनाता हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये कॉट है, यानी कॉट बदलता है टाइन में। पहले मैं सब्जेक्टिव बनाता हूं, लो क्या है, कॉट इनवर्स 1/x, ये जब भी बदलेगा तो टाइन में बदलेगा, तो टाइन इनवर्स, बस ये उलट के लिख दो x/1, x/1, वन लिखने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि सर कॉट टाइन में बदलेगा, तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा कॉट है तो कौटे में तो बदलेगा नहीं, कौटे में तो बदलेगा नहीं। यहाँ देखो एंगलवे नहीं उल्टाई तो अब पगला है। अरे कौट को टाइन में बदले हो तो एंगल उल्टोगे ना जी, ये बात मानते हो ना, नहीं उल्टा है। तो एक तो फार्मूला याद है तैयो कोई बात नहीं, और अगर मेरी वाली कहानी याद है तो भी यूं ही उड़ा देंगे। क्या छोटी बात करते हो यार, 2021 का क्वेश्चन है। अगला आ जाओ, देखो 2019 में देखो बेवकूफों वाली सवाल पूछा है, कैसे बनाएंगे देखो। मैं एक तो तरीके से उड़ा देता हूं। पहले लंबा में साइन इनवर्स 1/x, इसे बदलेंगे तो हमेशा साइन किस में बदलता है, कॉसेक में बदलता है, उलट के लिख दो x/1, यानी इसके अनुसार से मेरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। और अगर ये फार्मूला नहीं याद रहता ना, मैं बिना सोचे अंधों की तरह भी सही बना के आता। और अगर एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव है ना, और अगर बनाने में 10 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो ना, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप नहीं पढ़ के गए हो मेरा 13 वीडियो, और एग्जाम के दिन पूरे सेंटर पे देख लेना, पूरे बिहार यूपी में पूरा मेरा ही वीडियो चलते रहेगा, और इससे कम समय में पूरा कंप्लीट भी कोई नहीं करा सकता है। साइन इनवर्स एक्स
अरे भाई कॉसेक में तो बदलेगा नहीं, टाइन में तो बदलेगा नहीं, साइन में भी नहीं बदलेगा भाई, साइन हमेशा बदलता है तो कॉसेक में बदलता है। 2019 का सवाल, अरे 2019 से 2011 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन बैंक तो किसी टीचरों ने पूरा करवाया नहीं है, और बात करते हो यार फार्मूला। बस वही कहानी, 20 गो VBI ऑब्जेक्टिव, 100 गो VBI ऑब्जेक्टिव, बच्चों को किसी तरह गलबला लो, फंसा लो, बच्चा भी पागल हो रहा है, VBI रे बेवकूफ, ऑब्जेक्टिव से कभी जीवन में तरक्की नहीं करोगे, बेवकूफों वाली बात करते हो, गुस्सा दिला देते हो यार। 2015 यही साल मैं एग्जाम दिया था 2015 में, और मेरा कोई 90-95 नंबर नहीं था, मात्र 72 नंबर था। उस टाइम ऐसा वीडियो वाला सुविधा नहीं था, अब 5 दिन क्लास गायब तो पूरा चैप्टर गायब। अरे बनाओ ना, टाइम किसके साथ बदलता है, तो बोलोगे गुरुजी देखो आपको एक बात बताते हैं, टाइन इनवर्स एक्स जब भी बदलेगा तो कॉट में बदलेगा, और 1/x होगा, उलट के लिखोगे। अरे इसके नीचे नहीं कुछ तो बन है ना जी, उलट के लिखोगे भाई। कॉस में टाइन तो जीवन में कॉस में नहीं बदलता है। अच्छा ये बटाटा में तो होता नहीं, माइनस में होता नहीं। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 2015 वाली सवाल, बेवकूफों वाली सवाल। और देखो फिर 2024 में पूछा गया, 2024 माने यही साल होता है। अभी कौशिक है ना, कौशिक साइन में बदलता, तो ये दोनों तो पहले मर गया जी, साइन में बदलता। देखो ये बेवकूफ साइन में तो बदला है, लेकिन एंगलवा नहीं उल्टाई, तो ऐसा ही मर गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया 2024 का। कितना चिल्ला चिल्ला के समझाऊं, कितना अलग अलग तरीके से दिमाग लगाऊं, कोई मतलब ही नहीं बनता छोटे सा क्वेश्चन में। अगला आ जाओ, कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, अगर आप केमिस्ट्री से पीड़ित हैं, 99% बच्चों को मैसेज आता है गुरुजी मैथ तो आपने करवा दिया, केमिस्ट्री कहां से करूं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ऑथेंटिक तरीका से पढ़ो, सही तरीका से पढ़ो। और मेरे भाई ये मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिस बुक है, 50 से 55 घंटा में मैं पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा। और हाँ तुम लिख के ले लो, जितना इस कोर्स में कराऊंगा उतना से आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। और बहुत छोटा सा अमाउंट में 199 में आया हुआ है, 199 रुपया में। इतने का एक तो पिज्जा भी नहीं आता है जी। और ये आपका मिल जाएगा, ये मेरा एप्लीकेशन रहा यूट्यूब, मेरा मोबाइल नंबर, कहीं से आप जुड़ सकते हो। बोलोगे हाँ सर चैन की सांस लिया, क्लियर हुआ। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इस कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और 2 नंबर वाली सवाल भी पूछा जाता है। चलो इधर छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा तरीके से लिख देता हूं। देखो याद करने का तरीका कितना आसान है, ये दोनों फार्मूला में बस इतना ही अंतर है कि यहां प्लस है और यहां पे माइनस है, बाकी फार्मूला तो दोनों सेम है। तो एस माने होता है साइन और एस माने सुधरल, और सुधरल आदमी हमेशा प्लस में रहता है, इसीलिए ये प्लस हो गए। टी माने टुनटुनमा माइनस में होता है, इसीलिए माइनस में हो गया। ये दोनों फार्मूला में इतना ही अंतर प्लस और माइनस का था ना, तो याद करने का तरीका नहीं समझ में आया कि प्लस रहेगा तो सुधरल, माइनस रहेगा तो टेन। और इसे अगर प्यार से देख लो ना, तो ये चिल्ला चिल्ला के खुदे कहेगा हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, चिल्ला चिल्ला के खुद कहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर। मेरे भाई ये फार्मूला 11th में पढ़ने का था, इसी का इनवर्स 12th में पढ़ना है। इनवर्स है क्या, तो देखो इसी के नीचे लिखूं, जगह है, चलो इसी के नीचे लिख देता हूं। आ जाओ कहां लिखता हूं, प्यार से सुनो। ये तीनों के बदले फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब फार्मूला लिखो, अगर हम साइन में लिख रहे हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, तो सेम यही फार्मूला लिखना, अलग से कुछ मत करना, बशर्ते जहां जहां tan है ना वहां वहां x पुट कर देना। तो आपका हो जाएगा 2x, 1 है तो 1 प्लस tan है तो x और स्क्वायर। बस अगर हम आगे tan लिख रहे हैं, देखो tan वाला है ना, तो आगे अगर हम tan लिख रहे हैं तो चीजवा वही रहेगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया इससे 2 नंबर के सवाल भी पूछा जाता है,
और 1 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है। नहीं बिलीव है? देखो ना प्यारे लाल, देखो मेरे मुन्ना, पूछा गया है। और देखो देखो पूछा गया है, और देखो पूछा गया है, और देखो तो पूछा गया है 2 नंबर में, और देखो तो पूछा गया है 2 नंबर में, और देखो तो पूछा गया है, और देखो तो पूछा गया है। मतलब इस कंसेप्ट से 1 नंबर छोड़ो 2 नंबर वाला भी पूछा गया। तभी तो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्यार से समझ लो ना। काहे अकबक में रहते हो? अकबक में रहने से कुछ होगा? वही तो कहानी गधा वाला हो गया। चारा तो बहुत दूर तक पैदल गया और वापस आते आते पूरा उसका भोजने पच गया। क्या फायदा हो गया पढ़ने का? 4 घंटा पढ़े, दिमाग में कुछ गया ही नहीं, गया फिर निकल गया। क्या फायदा होगा पढ़ने का जी? आगे आओ ना, मजे से बात करते हैं। अच्छा, बोलोगे सर अगर मुझे टाइन वाला लिखना होगा तो? अरे लिखो ना, टाइन वाला लिखना है तो क्या जरूरत है, लिखो। लिख लिख भाई लिख, कुछ तो लिखो। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अब वन प्लस एक्स। हम प्रॉपर यही फॉर्मूला लिखे हैं। अंतर बस इतना है कि वहां जहां जहां टेन था मैंने वहां वहां एक्स को लिखा है, और आगे अगर ये वाला फॉर्मूला में साइन होता है तो आगे मैंने साइन लगाया है। ये वाला फॉर्मूला में टेन होता है तो आगे टेन हुआ। ये वाला फॉर्मूला में आगे अगर कॉस होता है तो मैंने कॉस लिखा। ये पूरा फॉर्मूला पूरी 12th में काम देगा। अच्छा जी, अच्छा। तो अगर किसी दिन ऐसा भी बोर्ड एग्जाम वाला दे देता है कि प्रूव कीजिए कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, ये तीनों में से कोई प्रूव करने को दे देगा। अरे दे देना, हमें तो कंसेप्ट जब क्लियर है तो कहानी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर ये प्रूव करने के लिए दे दिया ना तो बस एक्स के जगह tan पुट कर देना, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, अब कहानी क्लियर हो गया। याद करने का तरीका कितना अच्छा है कि ये जब प्लस है तो ये जा साइन होगा। काहे कि सुधराल के आदमी या ना प्लस में होता है जी। सुधराल आदमी कभी कर्जा में नहीं जाता है। यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ साइन होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ टुनटुनमा होगा। आई तो सकलिए देखे से पता चल जाता है कि कमीनमा होगा, काहे कि राड़ रोहिया जैसा लिखल है तो प्लस रहेगा तो सुधराल, माइनस रहेगा तो टुनटुनमा, और बाकी ये सेम फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। जहां थोड़ा सा भी मुझे शक लगता है ना वहां मैं लिख करके समझा देता हूं। आओ जैसे पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, ये 2019 में सवाल पूछा गया था। मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये वाला बात को आपको ध्यान ही नहीं देना है। ये मेरे लिए दिया गया है, आपके लिए नहीं दिया गया। तो बात है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होगा। और मेरे बच्चे मैंने अभी पढ़ाया है कि 2 tan इनवर्स बराबर 3 फार्मूला होता है। अब देखते हैं कौन फार्मूला आएगा जो। आ जाओ, देखो मैं कैसे बनाता हूं। पहले नंबर तो यहां माइनस है ना तो यहां टाइन होना चाहिए। अभी अभी अब मैंने पीछे पढ़ाया, ये गया काम से। ये वाली शकल का इंसान जिसमें लगा होता है उसके आगे कौस होता है, ये वाला गया। ये वाला जिसमें लगा होता है ना उसके आगे कौस होता है, ये वाला गया। यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ सुधरल होना चाहिए, और बिल्कुल सुधरल है। ऑप्शन नंबर ए आपका कहानी खत्म। अरे तरीके से समझो, ताड़ जोड़ो, एक दूसरे को रिलेट करो। जब तक रिलेट नहीं करोगे 7 जन्म में क्लियर नहीं होगा। कभी सुने हो नानी घर में जाते हो ना तो वो एक जगह जरूर याद रख लेते होगे जहां से आपको मुड़ना होता था कि अच्छा ये जहाँ पे एक तार है और इसी तार के पेड़ से मुड़ जाना है, या ऐसा एक बिल्डिंग है हरा कलर के वजह से मुड़ जाना है। वो जगह रिलेट कर लेता है। तो यहां भी रिलेट करो कि माइनस रहेगा तो इधर टाइन होना चाहिए। अरे अभी तो पढ़ाए प्लस रहेगा तो साइन, माइनस रहेगा तो टाइन, और ये रहेगा तो कॉस। बोलोगे ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स, अभी चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूं। देखो इसमें क्या था, इसमें 2 tan इनवर्स एक्स बराबर पूछा और इसमें आपका कॉस इनवर्स पूछा। मतलब कहानी समझा आपके साथ बोर्ड वाला कैसे खेल रहा है। किसी दिन ये वाला दे रहा है, ये वाला पूछ रहा है,
किसी दिन ये वाला दे रहा आपसे, ये वाला पूछ रहा है, अच्छा कोई खेला कर रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी है तो बताओ कि हाँ हमसे बड़ा भी कोई खिलाड़ी है, हम और तुमसे बड़ा इस धरती पे कोई है? तो बोलोगे 2 tan−1 बराबर, अभी आप पढ़ाए हैं गुरुजी कि cos−1 - x² और 1 + x²। ऑप्शन नंबर ये वाला दिया हुआ 2 tan−1 कहानी 2016 और 2019 का। आपके एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, आप मत घबराओ कि बाप रे हल्कावा हल्कावा तो पूछ दिल कि हमारा टाइम भारी पूछेगा। कंसेप्ट क्लियर रखो, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। सुनो ना, 2 tan−1 फिर से पूछा है। अरे भाई ये प्लस है तो यहाँ साइन होना चाहिए, गया काम से। ये प्लस है तो यहाँ साइन होना चाहिए, गया काम से। भाई ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्लस है तो यहाँ साइन है। 2023 का सवाल देख रहे हो, फार्मूला भी मुझे याद नहीं है, मैं चीजों को रिलेट कर करके निपटा दे रहा हूं। अरे गजबे बात करते हो जी। ऐसा कभी होता है कि राजीव भैया पढ़ाए और आपको समझ में ना आए, मैं पढ़ाऊं और आपको फार्मूला याद ना हो? ऐसा कभी हुआ है पिछला 10 सालों में? और मैं पढ़ाऊं, मेरा 13 वीडियो से ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आने वाला 15 सालों की भविष्यवाणी हो चुका है। आगे आ जाओ। बाकी आप YouTube पे देख रहे हो तो कमेंट करके बताना जरूरी है कि गुरुजी कहानी कैसा है। देखो अब यहां भी देखो, 2017 और 2020 में, अरे कुछ नहीं समझ में आया। एक बात तो समझ में आ रहा है ना कि गुरुजी ये वाला देख के मेरे दिमाग में फीलिंग आ रहा है 2 tan−1 अरे कैसे कैसे, अरे यही तो है 2 tan−1 एक्स के जगह कुछ भी रह सकता है, तो फार्मूला क्या हुआ 2 tan−1 यानी यहाँ पे हम 2 tan−1 वाली फार्मूला लगाएंगे और बना लेंगे। मेरे भाई इसे मैं क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशन करवा दिया हूं, तो ज्यादा हल्ला गुल्ला करने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक वाला सॉल्यूशन में जाकर देख लेना, बनेगा। आपसे नहीं भी बना तो घबराओ मत, मैं पूरा का पूरा इसे कई बार और पढ़ाऊंगा, तो 17 में 23 में समय बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं। देखो 2020 में ये 2 नंबर के सवाल पूछा गया और कहानी फिर से वही है, कहानी फिर से वही है कि 2 tan−1। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, एक बात तो तय है ना, 2 tan−1 बस। 2 tan−1 जो अभी जो पीछे फार्मूला पढ़ा है वही फार्मूला लगा करके आपको बना लेना है। ये सब आपका थ्योरी वाला पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, घबराने का जरूरत नहीं है। अभी तो मैं फार्मूला क्लियर करने आया हूं। फार्मूला के साथ ये क्वेश्चन इसीलिए दिखा दिए ताकि आप कलेजा में बैठा लीजिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आगे और आ जाओ, देखो देखो ना, बिल्कुल दामाद वाला इज्जत 14 में, 18 में, 21 में बोड़ा भर के पूछा है। नया नया दामाद को देखते हो, जब शादियों को तुम्हारा, जब तुम ससुराल जाओगे ना तो एगो ऊपरे पंखा लगा रहेगा, एगो टेबल पंखा रहेगा, और बगल में पत्नी तुम्हारी मेहरिया बैठ के बेना डोलाएगी ऐसे ऐसे, हमारा राजा जी नया नया, अरे नया नया हो तो वही वाला इज्जत मिलेगा। सेम ये क्वेश्चन को ही सेम इज्जत मिला है। क्या तुम इसे नहीं जानते हो? अरे नहीं जानते हो ना, इस ग्रह पे जीने का अधिकार नहीं है। अभी मैंने पढ़ाया, इसे भी तुम जानते हो और इसे भी तुम जानते हो, यानी सीधा सीधा फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला होगा 2 tan−1 और इसका भी फार्मूला होगा 2 tan−1। लगाओ और बनेगा। और अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो क्वेश्चन बैंक में है, ये है, और नहीं तो हम थ्योरी वाला पार्ट में क्लियर करा देंगे। घबराने की कौन सी बात है? अरे अभी तो हम बस बताने आए हैं कि फार्मूला होता है। अरे देखा ना हो बड़ा प्यार से, ये वाला भी को सर हम पहचानते हैं 2 tan−1, यानी फार्मूला एक था 2 tan−1, लेकिन उससे कितना क्वेश्चन बन रहा है। यानी आपका एक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो देख लो कितना फार्मूला छूटेगा। लिख लिख के याद करना है। आगे आओ। हाँ, अब एक नई बात आया, नया कंसेप्ट आया, कॉन्सेप्ट नंबर 5।
कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखो, मैं इसे यूं ही निपटा देता हूं, चिंता करने का कोई बात नहीं। अलग से एक मैंने पेज ले लिया और इसे पेज में समझा देता हूं। 11th क्लास में पढ़ना था साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अगला जी, कॉस 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। मैं अगर बोल दूं ना याद कर लो, 7 जन्म में तुमसे याद नहीं होगा, आज के पहले भी तो याद किया होगा ना, नहीं याद होगा। लेकिन मैं तरीका बताता हूं कि याद कैसे होगा। देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूं बड़ा प्यार से। अरे एस माने क्या होता, साइन, और एस का मतलब सुधरल। एस का मतलब सुधरल, पूरे जीवन में एस मतलब सुधरल, और सुधरल लोग हमेशा बढ़ता है। देखो 3 के बाद 4, सुधरल लोग बढ़ता है, सुधरल लोगों का पावर भी बढ़ता है। जैसे आप अभी सुधरल बच्चा बन के पढ़ रहे हैं, तो अभी हो सकता आपके माता पिता गरीब हैं तो आपकी गांव में पावर कम हो, लेकिन जिस दिन आप पढ़ के डीएमएसपी बन जाइएगा, इंजीनियर बन जाइएगा, आपका पावर बढ़ेगा ना। तो सुधरल आदमी का पावर बढ़ता है। तब पावर 1 था, पावर हो गया 3, यानी सुधरल आदमी का नंबर भी बढ़ता है, पावर भी बढ़ता है। वही सी मतलब कमीना को देख लो, सी फॉर कमीना, कमीना का वैल्यू भी घटता है, मतलब 4 से 3 हो गया। मतलब पिताजी या तो दादाजी तो अमीर थे, लेकिन पोतवा गरीब हो गया, बेटवा गरीब हो गया, तो उसका नंबर भी वैल्यू भी घटेगा और पावर भी घटेगा, पावर भी घटेगा। अरे उसका दादाजी का पावर था, इसका पावर कमीना का थोड़ी होगा, तो कमीना का नंबर भी घटेगा, पावर भी घटेगा। अच्छा दूसरी बात, ये साइन है तो सारी कहानी साइन में होगा, ये कॉस है तो सारी कहानी कॉस में होगा, बीच में माइनस होगा। अच्छा इसी को मैं अच्छी बात बना के लिखूं ना, तो इसको अगर इनवर्स में लिखना होगा तो इनवर्स में होगा 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स में कुछ नहीं होता, बस आगे साइन लगा दो, यानी साइन है तो साइन लगा दो, जहां जहां साइन था वहां वहां एक्स लिख दो। लो जी लो, बन गया आपका फार्मूला, बन गया आपका फार्मूला। यहां भी कमीना वाला का लिखना होगा, तो ये 3 नंबर आ जाएगा आगे। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स, माने आगे लिख लो कॉस इनवर्स, कॉस है तो कॉस इनवर्स, बाकी जहां जहां कॉस था वहां वहां आप एक्स रख दो। लो जी लो, एक फार्मूला बन गया आपका, बन गया। अब यही फार्मूला को मैंने यहां पे भी लिखा है, यही फार्मूला को मैंने यहां पे भी लिखा है। देखो 2021 में पूछा गया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। देखो मैं तरीके से छाट देता हूं, कोई फार्मूला मुझे याद नहीं है, कहानी तरीका सुनो। देखो पाप वैल्यू घट रहा है, वैल्यू कमीना का घटता है, यहां तो साइन है गया काम से, यहां देखो बीच में प्लस है गया काम से, बीच में माइनस होना चाहिए। यहां देखो नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन पावर घट रहा है गया काम से। यहां देखो वैल्यू भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रहा है, आगे साइन है, ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो फार्मूला पढ़ाया ही है। अरे तरीके से क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। अगला 3 कॉस थीटा, ये मैंने पढ़ाया है, इस पे अभी तक बोर्ड वालों ने क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन अगर देगा देगा तो हो सकता प्रूव करने के लिए दे दे, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल डाला हुआ था कि प्रूव दैट 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर इतना। अगर प्रूव करने के लिए दे दिया, अगर प्रूव करने के लिए दे दिया ना मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है। अगर प्रूव करने के लिए दे दिया तो एक्स के जगह पे, अगर साइन वाला प्रूव करने के लिए देगा तो एक्स के जगह साइन थीटा पुट कर लेना, बन जाएगा। अगर प्रूव करने वाला कॉस को दे दिया तो एक्स के जगह कॉस पुट कर लेना, आपको प्रूव हो जाएगा।
ये थ्योरी वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा, बाकी तो आप समझ ही रहे हो, इतना समझदार तो हो ही। आगे आ जाओ, आगे। ये भी क्लियर आपका, ये भी क्लियर आपका। अब आता है tan 3x का। हाँ, यहां से बोर्ड एग्जाम में 3 बार लगभग 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिख करके आपको याद करवा देता, लेकिन मैं बिल्कुल जड़ तक जाना चाहता हूं, तह तक जाना चाहता हूं। यानी आपने 11th में नहीं पढ़ा है ना, तो साथ साथ में 11th भी क्लियर होते चले। देखो, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड का फार्मूला होता है। पहले देखो सिंपल ऐसे गुना कर लो, गुना होता नहीं है, तुमको याद करने के लिए समझा रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, बीच में माइनस, बाकी तीनों को गुना में लिख दो। देखो tan इनवर्स x, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड लिख दिया, तीनों को गुना में। टाइन वाला में बन बपौती होता है, टाइन वाला में बन बपौती होता है, बाकी गुना तुम करना। देखो पहले ये गुना करना, ये दोनों गुना करना, तो माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स वाई। चलो फिर ये दोनों गुना करना, तो माइनस माइनस tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड है। फिर ये दोनों गुना करना, tan इनवर्स x tan इनवर्स जेड और tan इनवर्स x। बस हो गया। चलो अब किसी दिन मेरा दिमाग सटक जाए और मैं बोलूं कि सुनना भाई, ये एक्स के जगह एक्स रहने दो, ये बाई के जगह भी एक्स से लिख देना, जेड के जगह भी एक्स से लिख देना, तब क्या होगा? यानी बाई के जगह भी एक्स, जेड के जगह भी एक्स, तीनों को जगह अगर मैं एक्स कर दूं तब क्या होगा? क्यों? क्योंकि मुझे अगर 3x का फॉर्मूला बनाना है, तब तीनों के जगह एक्स कर दूंगा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा tan x, यहां भी एक्स कर दिए तो tan x, यहां भी अगर एक्स कर दिए तो tan x माइनस tan x माइनस tan x माइनस tan x। क्यों? क्योंकि x के जगह भी x, बाई के जगह भी x, जेड के जगह भी x, तो कर दिया सब मैंने। आगे आ जाओ, तो हो जाएगा 1 माइनस tan x tan x माइनस tan x tan x माइनस tan x tan x। अरे कर दिया सब जगह। अब क्या बनेगा? ये बनेगा tan x x x माने आम आम आम, तो tan 3x बनेगा। यानी हो गया यहां से tan 3x का फार्मूला। क्या होगा? एगो tan एगो tan एगो tan, 3 गो tan माइनस tan गुना tan गुना tan क्यू बटा 1 tan x tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर, कई गो tan स्क्वायर? 3 स्क्वायर। लो जी, नया फार्मूला बन गया, tan 3x का इतना फार्मूला होता है। अच्छा, इसी को अगर इनवर्स में लिखना होगा था, संख्या को आगे कर दो, tan इनवर्स आगे लिखो, जहां जहां tan है वहां पुट कर दो, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। बस इतना ही। देखो ये 11th की बातें था, हम इतना पढ़ा के निकल सकते थे, लेकिन तह तक जोड़ दिए ताकि कलेजा बरियार रहे। सिद्ध करने वाला देगा ना, फार्मूला को प्रूव करने वाला देगा, तो ये आपको आसान करेगा। जैसे ये वाला प्रूव करने को ले दे दिया कि प्रूव दैट 3 tan इनवर्स x बराबर इतना, तो कुछ थोड़ी करना है, x के जगह पे आप tan पुट कीजिए, बाकी आराम से बन जाएगा। अरे कौन जाने किस दिन बोर्ड का एग्जाम मन घुरा, थोड़ा लेवल अच्छा पूछ दे, जैसे 18 में और 14 में पूछा था। तो तरीके से, सब तरीके से तैयार रहना है। आगे आ जाओ। हाँ, अब जो मेरी बात आती है ना, वो हमको ये टेबल का जरूरत पड़ेगा। ये टेबल का, यानी 10th क्लास में जो वैल्यू पढ़ के आए हैं ना, ये टेबल का जरूरत पड़ेगा। और अगर ये टेबल याद नहीं है ना, तो मेरे भाई यूट्यूब पे सर्च करना, ट्राइगोनोमेट्री टेबल, मैथ्स माइंड, और यही थंबनेल लगा के आपका वीडियो आ जाएगा मेरा वाला। पहले ये देख लेना, तभी पढ़ने में आसान हो जाएगा। चलेगा? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार, अभी रात्रि देख रहे हो 4:13 हो रहा है, और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया था 3 बजे। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, इसके पहले एक बात और बता देता हूं, जो आप 10th में पढ़ के आए हो ना डिग्री,
टेंथ के बाद डिग्री नहीं चलता है। टेंथ के बाद आगे की पढ़ाई जितने भी आपका होगा ना, वो रेडियन में होगा, वो रेडियन में होगा। इसका मतलब कि गुरुजी डिग्री में हम जिसे 180 बोला करते थे ना, उसे अब मैं पाई बोलूंगा। जिसे मैं 90 बोला करता था, उसे मैं पाई बाई 2 बोलूंगा। जिसे मैं 60 बोला करता था, उसे मैं पाई बाई 3 बोलूंगा। जिसे मैं 30 बोला करता था, उसे मैं पाई बाई 6 बोला करूंगा। और जिसे मैं 45 बोला करता था, उसे मैं पाई बाई 4 बोला करूंगा। लेकिन हम कहें या तुमको याद हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसे याद करना पड़ेगा। अरे हम याद करवा देते हैं, काहे चिंता में हो। देखो, जैसे सबसे ज्यादा बच्चा यही तीनों में कंफ्यूजन होगा। ये दोनों तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं देखा सुना रहता है कि 180 मने पाई और 90 मने पाई बाई 2, देखा देखा रहता है। ये दोनों में लोलियाता है। अरे काहे का लोलियाना, अगर यहाँ डिग्री में 6 है तो पाई के रूप में 3 होगा, यानी 6 तो यहाँ 3, माने डिग्री में 6 तो रेडियन में 3, 6 तब 3, और अगर 3 तब 6, 6 तब 3, 3 तब 6, कहानी क्लियर। अच्छा, और अगर 4 तो यहाँ 4, 4 त 4, 3 त 6, 6 त 3। हाँ, आ गया समझ में, क्लियर है। बाकी ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आगे जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 और 2021 में, कैसे बनाओगे? अरे टाइन में किसका वैल्यू 1 होता है? तो बचपन से आप जानते हो कि टाइन 45 का वैल्यू 1 होता है गुरु, टाइन 45 का। तो 10वां में ऐसे पूछता था कि टाइन 45 का वैल्यू क्या होता है, लेकिन 12th में पूछेगा कि टाइन 45, टाइन 1 का वैल्यू क्या होगा। यानी ये पता है कैसे बनता है, ये टाइन इधर चल जाता है तो बन जाता है टाइन इनवर्स 1। आइए बचा 45, 45 को मैं रेडियन में लिखूंगा पाई बाई 4, और ये आपका हो गया टाइन इनवर्स 1, माने टाइन इनवर्स 1। यानी टाइन में किसका वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री, और 45 को हम लोग पाई बाई 4 बोलते हैं। अगला 2019 में पूछा है कि टाइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो मेरे भाई हमें पता है कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ये साइन इधर चल जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2, और ये बचा 45 डिग्री, और 45 को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बाई 4, साइन इनवर्स 1/√2। तो यही तो पूछा है कि साइन इनवर्स 1/√2, माने साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है? 45 का। और पाई बाई 4 ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। क्वेश्चन गलत है जी, क्वेश्चन गलत नहीं, ऑप्शन गलत है। 4 हटा लो, कम से कम 10 बार मेरे यहाँ, एक बार टाइपिंग गलती हुआ वही सगरो आ रहा है। पाई बाई क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, 2019 का क्वेश्चन। अगला आ जाओ, फिर देखो 2015, 2015 मैंने जब मैंने एग्जाम दिया था, साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि गुरुजी साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। मतलब ये साइन इधर है, इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, और ये हो गया 60। 60 को क्या बोलते हैं? 6 है ना, तो नीचे में 3 हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2, यानी आपका √3/पाई बाई 3, पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर डी, 2015 का सवाल। देख रहे हो विनोद, कितना हल्का हल्का सवाल पूछा जाता है। आ जाओ, कौसेक, कौसेक किसका वैल्यू होता है? 30 का। 30 को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई, अच्छा 30 को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 6, 2022। अच्छा, ये वाला सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का भी पूछा है, 2 नंबर का भी पूछा है। जैसे ये देख लो, अच्छा 2023 में 2 नंबर के पूछा होगा जी। देखो 2023 में और 25 में सेम सवाल 2 नंबर का पूछा है कि कौसेक 2 का मुख्य मान निकालिए। तो ये मैं सब्जेक्टिव में यानी थ्योरी में क्लियर कराऊंगा। भाई यो क्यों परेशान हो रहे हो? अभी हम फार्मूला याद ना कर रहे हैं जी, यही वाला ना क्वेश्चन था जी।
अभी हम फार्मूला याद कर रहे हैं, बस आपको रिलेट कर दिए। आगे आ जाओ। ई कैसे बनेगा? अरे विनोदवा ध्यान से सुनो। साइन का साइन, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? 30 का। 30 को हम लोग क्या बोलते हैं? π/6। यानी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ऑप्शन नंबर बी, 2023 का सवाल। आगे आ जाओ। ये तो 2 नंबर वाला निपटा लेना। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर मेरा चालू हुआ 9। बड़ा तरीके से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से देखो फार्मूला कितना पूछा गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, आगे आ जाओ 21 में पूछा गया है, और आगे आओगे 16 और 24 में पूछा गया है, और आओगे 21, 20, 13 में पूछा गया है, आगे आओगे 20, 23 में पूछा गया है, आगे आओगे 24 में पूछा है, और आगे आओ 25 में पूछा है, 25 माने इस साल, और आगे आओ 18 में पूछा है, माने धुआं उठा के पूछा है। यानी हर हाल में हमें कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। होगा तो होगा, काहे उदास है, काहे उदास है? आइए भाई आइए। चलिए, मैं पहले लिख करके याद करवाता हूं, इससे आपको ज्यादा समझ में आए। आइए, जैसे इसे हम लोग नाम देते हैं निगेटिव एंगल। यानी जो कंसेप्ट है ना, ते नाम है निगेटिव एंगल। लिखने से क्या होता है, आपके दिमाग में जाता है। जैसे पहला बात, साइन इनवर्स -x। देखो, अरे ये निगेटिव में है ना, इसीलिए इसे हम निगेटिव एंगल बोलते हैं। अगला, साइन का विवाह किसके साथ हुआ है? कौशिक के साथ, तो ये भी हो गया कौशिक। तीसरा, साइन का विवाह 10वें में हो गया था कौशिक के साथ। इसका एक बेटा टी माने टुनटुनमा हुआ। इसका एगो बेटा टी माने टुनटुनमा हुआ। टी मतलब टुनटुनमा, टी माने टुनटुनमा। चलो यही लिखा वाला पे समझा देता हूं। चलो यहां देखो, लिख के समझा देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। लिखे वाला में समझा देता हूं। देखो, साइन का, साइन निगेटिव एंगल है ना, इसी को हम लोग निगेटिव एंगल कहते हैं। जब एंगल निगेटिव रहेगा तो देखना है, एंगल निगेटिव रहेगा तो साइन का एस मतलब साइन और एस मतलब सुधरल। एस मतलब सुधरल। साइन का विवाह कौशिक के साथ हुआ, यानी साइन का ही पत्नी हो गया। साइन का ही पत्नी हो गया। टी मतलब टुनटुनमा। टी मतलब टुनटुनमा। टी मतलब टुनटुनमा। यानी साइन का विवाह कौशिक के साथ, इसका एगो बेटा टी माने टुनटुनमा। ये तीनों सुधरल खानदान में आता है। मतलब ये तीनों का खानदान कैसा होगा? सुधरल खानदान। सुधरल खानदान। अब तुमको पता है ना कि सुधरल खानदान वाला आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। वो कहता मालिक जैसे हैं वैसे ही रहने दो, यानी लड़ाई झगड़ा से उसको कोई मतलब नहीं रहता। यानी अगर सुधरल खानदान से है तो माइनस के माइनस, बाकी साइन के साइन। माइनस में रहेगा तो माइनस के माइनस, बाकी कौशिक के कौशिक। माइनस के माइनस, बाकी आपका टाइन के टाइन। यानी सुधरल खानदान के रहेगा तो कहेगा मालिक मुझे मत कुछ करो, मैं जैसा हूं वैसा ही रहने दो। यानी माइनस के माइनस, बाकी साइन के साइन, कौशिक के कौशिक, टाइन के टाइन। यानी अगर एंगल निगेटिव रहेगा तो आपको पता करना है सुधरल खानदान की कमीना खानदान। जैसे अगला देखोगे तो अगला इसे मैं क्या बोलता हूं? इसे मैं बोलता हूं कि सी मतलब कौस और सी माने कमीना। यानी ये कमीना खानदान में आएगा। ये किस खानदान में आएगा? कमीना खानदान। कमीना खानदान। कमीना खानदान समझते हो ना? माने कमीना खानदान में कौन आएगा? कौस, कौस की पत्नी शेख, कौस की पत्नी शेख, और कमीनमा के एगो बेटी हुआ है जो बहुत ही क्यूट है या बहुत ही कंटाप है। कंटाप माने समझते हो ना? सुंदर कन्या।
अति सुंदर जो रहता है और कंटाप कहा जाता है। अब तुम लोग के जमाना में चलता है कि नहीं, हम लोग के जमाना में चलता था। बहुत ही कंटाप लग रही हो, अच्छा समझेगा। अच्छा, यानी कमीना खानदान में कौन कौन आएगा? कौस, उसकी पत्नी शेख, उसकी बेटी कौट। सुधराल खानदान में कौन कौन आएगा? ताइन, उसका पत्नी कौशिक, उसका बेटा टुनटुनमा। सुधराल खानदान में। कमीना खानदान में कौस, उसकी पत्नी शेख और उसका बेटी कौट। अच्छा, ये कमीना खानदान के है। और कमीना खानदान वाला जानते हो, जब तक वो पिटाएगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। कमीना लोग या कमीना खानदान वाला जब तक पिटाएगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। माने कमीनमा पहले पी से पाई और पी से पिटाना, यानी कमीना खानदान वाला आदमी पहले पिटाएगा। देखो, अगर कमीना खानदान के रहेगा तो पहले पिटाएगा, यानी पहले पाई होगा, पिटा जाएगा और बाद कहेगा ए मालिक जैसे थे वैसा ही रहने दो। पिटाइला के बाद सुधर जाएगा। सुधर जाएगा मतलब सुधरल वाला गुण आ जाएगा, मतलब माइनस के माइनस, कौस के कौस। पिटा जाएगा माइनस के माइनस, सेक के सेक। पिटा जाएगा माइनस के माइनस, कौट के कौट। यानी पिटाने के बाद सुधर जाएगा। सुधरल का तो बेचारा है ये है माइनस के माइनस, बाकी जे है जे। कमीना खानदान के रहेगा तो पिटा जाएगा, उसके बाद सुधर जाएगा, सुधरल वाला गुना आ जाएगा। यानी अगर एंगल निगेटिव रहा, एंगल निगेटिव के मतलब एंगल निगेटिव रहा, एंगल के मतलब एंगल निगेटिव रहा, एंगल निगेटिव रहेगा तो खानदान पता करना है, सुधरल की कमीना। चलो जी चलो, आ जाओ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2024 का। अच्छा, इससे हमको कोई लिया दिया नहीं है। सीधा सीधा, रे बाप रे, एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव है तो खानदान पता करो। तो पता चलेगा सुधरल खानदान है। तो सुधरल खानदान है भाई, ये में माइनस लगा हुआ नहीं तो होगा ही नहीं। सुधरल खानदान है तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ये वाला नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है, मुझे ने तुमको भी पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए 2024 का सवाल चलेगा। आगे आ जाओ। देखो, ये भी एंगल निगेटिव है। क्वेश्चन देख के दिल से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ सर इसे तो मैं जानता हूं, कौन कॉन्सेप्ट पे बनेगा ये भी पता होना चाहिए। तो एंगल निगेटिव है, ई का दिया है विनोद, ई तो ऐसे ही गया। कौशिक है तो माइनस आगे आएगा। ऑप्शन नंबर डी 2021 का सवाल। आगे आ जाओ। हाँ, बाकी आपको मेरा पढ़ाया हुआ सही लगता है तो आप अपने छोटे भाई के लिए मैथ प्रीफर कर सकते हो कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं। तो मेरे भाई, ये हर साल मेरा 5 जनवरी को एक मेन बैच आता है। मेन बैच का मतलब हो गया जिसमें लाइव क्लास मिलता है, क्लासरूम सीट मिलता है, प्रैक्टिस सीट, यानी टोटल पूरा प्रॉपरली पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, पूरे भारत में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, सभी जगह मोस्टली जगह एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एनसीईआरटी से कभी भी बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो मेरे भाई, इसके लिए अलग से आपको बुक लगाना पड़ेगा और उस सारे बुक का मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। बिहार, यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश में सारे जगह बुक जो चलता है ना, वो केसी सिन्हा का। और केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन अगर जो बच्चा बना लिया बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी, उसको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और मैं इस बैच में केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं। हर साल 5 जनवरी को आता है। ये मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाइएगा या तो मेरा नंबर पे आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते। आगे आइए। सेम देखिए सवाल 2021 में पूछा है। चलो जी चलो, इसे बनाने के लिए सोचना पड़ेगा जी। क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स -1 y रूट थी। चलो भाई,
अब मेरे भाई जैसी ये क्वेश्चन को देखें, मेरे दिलो दिमाग से आवाज आया कि देखिए सर एंगल निगेटिव है और tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर मुझे पता है कि फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी इसका फार्मूला होगा माइनस tan इनवर्स 1/√3। इससे पहले मैं पीछे वाली कंसेप्ट में पढ़ाया हूं कि tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो मेरे बच्चे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यानी हम लिखेंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं, माने 3 तछो π/6, यानी आ गया -π/6 माइनस π/6। ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई मतलब ही नहीं बेवकूफों वाली सवाल पूछ रहा है। आगे आ जाओ। सेम आपका कॉस में पूछा गया 2016 और 2024। 2016 का मतलब इस साल होता है। अच्छा जी, इसे बनाना है ना, बना लेते हैं। कॉस इनवर्स -1/2। चलो अब जैसी देखे कि भाई साहब ये तो एंगल निगेटिव है, तो मेरे दिमाग में फार्मूला याद आया कि सर आप ही ने पढ़ाया था कि कॉस इनवर्स -x बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मैं चाहूं तो इसे फार्मूला और ट्रिक से यूं उड़ा दूं, लेकिन तोरा डायरेक्टेड ट्रिक पढ़ाएंगे तो तू हमारा ट्रिक करवा देगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स, देख रहे हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स। क्या हुआ, माइनस के बाद एक्स रहता है ना, तो यहाँ एक्स आता है, सिर्फ एक्स आता है, तो यहाँ भी मेरे पास आएगा 1/2। मेरे बच्चे मेरे भाई पाई का पाई, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो पता होगा 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3। जब इसे एलसीएम लेके सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 2π/3, 2π/3। और मेरे बच्चे आंसर आ गया 2π/3, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया 2021 में, 2020 में, 2013 में, यानी ये क्वेश्चन बैंक की सवाल है और मैं क्वेश्चन बैंक में एक एक क्वेश्चन करके पढ़ा दिया हूं। मतलब आपको फील हो रहा है ना जी कि माइनस है तो निगेटिव एंगल वाला से बनेगा, तो आपको ये कुछ नहीं करना है, ये बनाना भी नहीं है। मैंने इसका सॉल्यूशन पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखा है, सॉल्यूशन पीडीएफ खोलो और एक का गो बना लो, यानी ये वाला भी उसमें बना हुआ रहेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ खोल के बना लेना। अगला आ जाओ, सेम सवाल पूछा गया 2011 और 2023, ये भी आपका सॉल्यूशन पीडीएफ में होगा, सॉल्यूशन पीडीएफ खोलना बन जाएगा। अगला आ जाओ, ये वाला सवाल भी 2024 है, ये वाला भी आपका सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन मेरे से बनवा लोगे, फार्मूला बनवाओगे, ये एक बार क्वेश्चन बैंक में पढ़ाए, एक बार थ्योरी में पढ़ाए, एक बार फार्मूला में पढ़ाए। अरे क्या चाहते हो, पागल कर दोगे। ये काम खुद से कर सकते हो ना, क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन बैंक मैं बोला हूं जरूर लगाना है एक बार, और नहीं तो कम से कम सॉल्यूशन पीडीएफ से देख लेना है। सॉल्यूशन पीडीएफ में मैं बड़ा इज्जत से बनाया हूं, और सॉल्यूशन पीडीएफ से नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन बैंक खोलना, पढ़ा बढ़ा देख लेना कहां पे बना हुआ है। आगे आ जाओ, नंबरिंग से वहां बनाया हूं, जितना नंबर में ये होगा उतना नंबर में क्वेश्चन बैंक में होगा, उतना नंबर में फार्मूला वीडियो में होगा। ये वाला आपको 2025 समझते हो ना, इस बार पूछा गया, बना दूं क्या? अरे भाई बना दूं क्या, पागल है जी, डायरेक्ट बता सकते, इसका आंसर आएगा -π/3, -π/3, ऑप्शन नंबर डी। 2025 में पूछा गया, मतलब इस बार पूछा गया है। चलो हो गया। आगे आ जाओ, सेम ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी आपका क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ है, बस करेजा से फील होना चाहिए। मैं ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लगाया हूं, ताकि आपको फील हो कि नहीं निगेटिव एंगल वाला क्वेश्चन पूछता है, बन जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक देखिए 2018 का। अगला आ जाओ, हाँ अब ये सवाल आया कंसेप्ट नंबर 10, कॉन्सेप्ट नंबर 10। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 10, ये फार्मूला हमको याद करना है।
चलो मैं पहले इसे लिख करके बताता हूं। 11th क्लास में पढ़ना था, 11th क्लास में पढ़ना था कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। अच्छा, तो एस माने साइन और एस माने सुधरल, और हमें पता है कि सुधरल आदमी मिलजुल के रहता है, यानी होगा साइन ए और इंटू कॉस बी। तो क्या रे बउआ, कॉस बी। सुधरल है तो बीच में प्लस, तो यहां भी प्लस होगा, यहां भी क्या होगा, प्लस। चलो बाकी, अच्छा सुधरल आदमी है इसीलिए मिलजुल के रहेगा, एगो साइन एगो कॉस। अब देखो सुधरल आदमी माने मान लो तुम्हारा रूममेट सुधरल है, या रूम के बगल वाला सुधरल है, देखता है नमक घटता है तो रूम में से चिल्लाता, ए भैया निमक है को, चम्मच निमक देता, तेलो घट गए भैया तेल है, कच्चा मिर्चाई है, प्याज है, लहसुन है, सब मिल मांग लेता है। तो सुधरल रहता तब ना, कमीना रहेगा तो कहेगा ना, हम ना देंगे। यानी सुधरल आदमी अपना चीजों को भी अदला बदली करेगा, यानी कौस, देखो कौस के साथ बी है तो हो जाएगा ए, और साइन, साइन के साथ ए है तो हो जाएगा बी। यानी फार्मूला बना साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलो जी चलो, अगर साइन ए माइनस बी लिखना होगा तब, अरे कुछ नहीं करना ब्रदर, सेम चीज रहेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, तो यहां माइनस, और यहां हो जाएगा कॉस ए, माने यही चीज रहेगा, बस बदलेगा ये वाला, कॉस ए इंटू साइन बी। कोई बच्चा कहेगा मास्टर आप पागल हो गए, काहे ला 11th वाला पढ़ा रहे हैं। अरे तुमको पता नहीं है कि इसका यूज कहाँ है, पूरा इसका यूज आएगा इंटीग्रेशन में। वो या मुंह फाड़ देगा, हमारा पता ना कहाँ कहाँ यूज होता है जो जी है, कहेगा इंटीग्रेशन भारी लगता है, तो जो जहां है वो जो निपटा दो। अब इसका इनवर्स में लिखना है, तो अगर मुझे लिखना है साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे मैं कहानी से याद करवा दूंगा, काहे मर रहे हो, काहे मर रहे हो ये बताओ ना, किस बात की जल्दी है, कौन सा तुमको जाके युद्ध लड़ना है, पढ़ना ही ना है तो शांतिपूर्वक पढ़ो। 2 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते हो, 2 घंटा में मुंह दिया खून आ जाता है कि बाप रे बाप, 2 घंटा कैसे पढ़ लेंगे। रील देखने का हो तो 2-4 दिन गुजार देगा। मैं बोलूं कि भाई तू याद कर ले तो 7 जन्मों में याद नहीं होगा, एक जन्म तो छोड़ दो, 7 जन्म में याद नहीं होगा। मैं कहानी बताता हूं कैसे याद करना। एस माने सुधरल, एस मतलब क्या रे बउआ, सुधरल। तब दिन एस माने साइन, एस माने सुधरल। तो सोच लो अगर तुम्हारा रूममेट सुधरल रहेगा, सुधरल रहेगा, तो किसी दिन तुम्हारा तबीयत हो गया खराब, तबीयत हो गया खराब, तो देखो यहां अगर सुधरल है तो यहां भी आगे सुधरल लिखाएगा। तो तुम्हारा तबीयत हो गया खराब तो रूममेट को क्या कहोगे कि सुन ना भाई, आज तुम काम कर लो, मैं आराम कर लेता हूं। जब तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो तुम आराम कर लेना, मैं काम कर लेता हूं। यानी सुधरल रूममेट है तो किसी का तबीयत खराब है तो एक दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा। फिर किसी अगला दिन उसका तबीयत खराब हो गया तो वो काम करेगा, दूसरा आराम करेगा। मतलब कि सुधरल में एक दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा। यही सेम कहानी है, यहाँ है सुधरल तो दूगो दोस्त है, अच्छा ये यहाँ बाई होगा, दूगो दोस्त है, एगो एक्स एगो बाई। तो देखो पहला दोस्त काम करेगा, काम करेगा मतलब रूट के बाहर रहेगा, और दूसरा दोस्त आराम करेगा, मतलब आ से आराम, आ से आराम, आ से अंडर रूट, आ से आराम, आ से अंडर रूट। पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, मतलब रूट के अंदर रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस,
फिर अगला बार अबरी एक्स काम किया था तो अबरी बाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। आराम के मतलब अंडर रूट में रहेगा। चलो फिर यहां देखो, अगर यहां बीच में माइनस रह गया तो, बीच में माइनस रह गया तो कोई बात नहीं, हमरा पता है ना कि सुधरल ना है बउआ, सुधरल ना है। तो साइन के साइन, पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, मतलब आ से आराम, आ से अंडर रूट, माने अंडर रूट में रहेगा। पहला काम करेगा, दूसरा आराम करेगा। माइनस है तो यहां भी माइनस होगा। फिर एक साबरी काम किया था, अबरी बाई काम करेगा, और एक्स क्या करेगा, आराम करेगा। मतलब एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा। फिर बाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा। बाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। बस आराम के मतलब अंडर रूट में। 3 से 4 बार अपने पेन से लिखो और कहानी मन ही मन दोहराओ। एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा, एक्स काम करेगा, बाई आराम करेगा, आपको हो जाएगा याद। चलिए, अगर हम बताए कॉस ए प्लस बी क्या होता है तब, चलो तो ये होता है कॉस ए और इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, तुम कभी सोचा, तुम कभी सोचा, सोचबे नहीं करेगा तू बैल जो है, सोचबे नहीं करेगा ये वाला मैंने फार्मूला क्यों लिखा। अरे भाई साहब, किसी दिन बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर इतना। तब क्या करोगे, तो तुमको पता है कुछ नहीं करना है, तुमको चीजें सेम है। पहला को इसे ए मानोगे, इसे बी मानोगे, ए मानोगे और बी मानोगे, और इस प्रकार ही सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो थ्योरी वाला पार्ट में मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, ठीक है। कम से कम यहां देख लो, कॉस ए प्लस बी, अभी तो हम फार्मूला याद करवा रहे हैं ना। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद करने का तरीका, अरे भाई सी माने कमीना है, सी मतलब क्या है, कमीना। कमीना आदमी करता है जतियौता, कमीना आदमी करता है जतियौता, देखा होगा। हम जैसे हम शिक्षक हैं, हमको जाति पाति से कोई मतलब है, तो मेरा वो कंडीशन चलता है कि जिनके माता पिता नहीं हैं उनको मैं बैच फ्री में दे देता हूं। अच्छा, कितने बच्चों का ऐसे होता है कि बच्चा मैसेज किया और हम नहीं देख पाए, और अगर 10 मिनट के अंदर नहीं देख पाए तो 10-20 को के नीचे चल जाता है। तो बच्चा कहता है खाली कहते हैं देते नहीं हैं, तो वैसे बच्चे 1-2 बार और मैसेज कर लिया करो। लेकिन मेरा सिद्धांत ये रहता है कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको मैं बैच फ्री में दे देता हूं। तो क्या मैं बैच देने से पहले जात पूछता हूं, धर्म पूछता हूं? मैं कभी पूछता हूं हिंदू हो मुस्लिम हो, या तुम कहते हो सर मुझे पढ़ना है तो मैं जात पूछ के पढ़ाता हूं? नहीं। तो शिक्षक लोग सुधरल के कैटेगरी में आते हैं, वही नेता लोग कमीना के कैटेगरी में, हम्मर जात करने के लोग, है ना। अच्छा, तो आप लोग भी एक इंसान बनिएगा, जाति जाति पात से दूर रहिएगा। सी माने कमीना, कमीना आदमी करता जतियौता, मतलब देख लो कमीना में सब दोनों कमीनमा एक की जोड़े रहेगा। देख लो इन्हें कमीना इन्हें सुधरल, तो गांव में होता है वाह टोला, यादव टोला, बढ़ी टोला, बसखोड़वा टोला, टोला होता है। तो उसी प्रकार कमीना आदमी जतियौता किया है, कमीना इनने सुधरल इनने। अच्छा, कमीना आदमी कामो उल्टा पुल्टा करता है, जा प्लस थे जा माइनस उल्टा रहेगा। यहां देखो कमीना आदमी जतियौता करेगा, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, बाकी एजा माइनस तो एजा प्लस। चलो, इसी को अगर मैं इनवर्स में लिखना चाहूं तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला कॉस इनवर्स है तो बिल्कुल कॉस इनवर्स होगा। अरे भाई बिल्कुल होगा। अच्छा जी, ये सोच लो तुम्हारा एक्स और बाई, बीच में माइनस, बीच में माइनस, फिर अंडर रूट 1 - x² अंडर रूट 1 - y²। चलो
कॉस इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी माइनस ना, कॉस इनवर्स बाई होगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस 1 - x² और √1 - y²। यानी कहानी तू समझा नहीं समझा, मैं समझाता हूं। जैसे इस सी माने कमीना, हमारा रूममेट था कमीना। जैसे और किसी दिन हम कह दिए ना कि भाई ऐसा कर लेता, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है या माथा दर्द कर रहा है, काम तुम कर लो, मैं आराम कर लेता हूँ। कहता ना ना वो सब कुछ नहीं होगा, ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी दुनू काम कर लेंगे और दुनू काम करला के बाद दुनू आराम कर लेंगे। वो गदहवा के अलग लेवल चलता था, ठीक है। मतलब कमीना दोस्त रहेगा तो दोनों काम करेगा और फिर दोनों आराम करेगा। तो कमीना है ना, दोनों देखो काम किया, काम करने का मतलब रूट में नहीं रहेगा, काम उल्टा पुल्टा करता है, माने प्लस तो एजा माइनस, फिर दोनों आराम करेगा, आराम के मतलब दोनों रूट के अंदर चला जाएगा। सेम उसी प्रकार कमीना है ना जी, कमीना है ना, तो कमीना क्या होगा, पहले कमीना के कमीना, दोनों काम करेगा, काम उल्टा पुल्टा माइनस तो एजा प्लस, फिर दोनों आराम करेगा। माने सुधराल में एगो काम करता था एगो आराम करता था, कमीनमा में दोनों काम करेगा फिर दोनों आराम करेगा। अमर दोस्त इसने था रूममेट। आगे आ जाओ, सेम कहानी मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम कहानी मैंने यहाँ पे लिखा है, ऊपर साइन ए प्लस भी लिख दिया है। यानी आपका सुधराल रहेगा तो पहला दोस्त काम करेगा दूसरा आराम करेगा। कहानी तो याद करवा ही दिया हूं। अच्छा कॉस वाला, अच्छा ये फार्मूला 2023 में पूछा गया था, फार्मूला 2023 में पूछा गया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होगा। यानी ये हमसे पूछा है सुधराल वाला। देखो तरीके से उड़ाता हूं, यहां प्लस, कहानी सुधरल के इसका मतलब बीच में प्लस होगा, तो ई वाला भी गया काहे कि बीच में माइनस है, ई वाला भी गया काहे कि बीच में माइनस है, ये वाला भी गया बीच में माइनस है। ऑप्शन नंबर बी हो गया बीच में प्लस वाला। भाई ये तो फार्मूला याद भी नहीं रहता ना, खाली कहानी याद रहता कि सुधरल आदमी से, मतलब सुधरल आदमी सीधा काम करता है, मतलब प्लस रहेगा तो प्लस। देखो सुधरल आदमी का काम क्या है, सुधरल आदमी सीधा सीधा काम करता है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, माने सुधरल आदमी सीधा सीधा काम करता है, प्लस तो यहाँ भी प्लस, माइनस तो यहाँ भी माइनस, है ना, चलेगा। अच्छा निपट गया, 2023 का सवाल था नहीं, 2023 का। बाकी हाँ, ये वाला प्लेलिस्ट आपको देखना अति आवश्यक है, शौक से। सर 12th के बाद क्या करना है, मेंटलिटी क्या, 12th पास हो जाओगे क्या करोगे पास होकर, अरे पढ़ किस लिए रहे हो, नौकरी बौकरी तो करना है ना, जीवन को एक अच्छे से तरह जीना है ना, मतलब कीड़ा मकोड़ा की तरह तो नहीं जीना है। तो इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना लिया है, कैरियर ऑप्शन, मतलब 12th के बाद क्या करना है। खाली टाइम में जब भी पढ़ने का इच्छा ना हो उस टाइम में ये वाला प्लेलिस्ट देखा करो, और नहीं बीए बीएससी तो नहीं करना है, और नहीं तो एकदम खाली टाइम में। आगे आ जाओ। अच्छा सेम सवाल वही वाला लगता आ गया, कोई बात नहीं, प्लस है तो ई वाला तो ना होगा, ई वाला भी ना होगा, ई वाला भी ना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो सेम सवाल पीछे वाला था। अगला देखो 5 नंबर में पूछता है, 2011 में पूछा गया था। देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर सिद्ध करना था। ये तो आपका क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ, और नहीं तो मैं थ्योरी वाला पार्ट में पढ़ाऊंगा ही। अगला ये वाला देखो, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स बाई प्लस साइन इनवर्स, 11 में 20 में 24 में 5 नंबर का सवाल पूछा है। तरीका वही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई पे बनेगा, क्वेश्चन बैंक में बना हुआ, वरना मैं थ्योरी वाला पार्ट में जरूर पढ़ाऊंगा। अगला आ जाओ, सेम कहानी कॉस वाला, ये तो मैंने अभी पढ़ा चुका पीछे, कॉस वाला पढ़ा चुके कि यही मेरा कमीना दोस्त है। कमीना दोस्त रहेगा तो क्या करेगा, काम उल्टा पुल्टा करेगा, माने प्लस तो एजा माइनस, एजा प्लस तो एजा माइनस, अच्छा एजा माइनस गलती से टाइप कर दिया, एजा माइनस तो एजा कौची प्लस, ठीक है ना। बाकी कमीना दोस्त वाला कहानी तो बता ही दिए वाला स्लाइड में। अगला आ जाओ, सेम सवाल देखो पूछा है तुम्हारा, सेम सवाल पूछा है कॉस वाला, 5 नंबर में पूछा 2012 में। अगला आ जाओ, अब आ गया महा इंपॉर्टेंट tan इनवर्स एक्स
प्लस tan इनवर्स बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, ये पढ़ना था तुमको 11th में कि tan a प्लस बी बराबर क्या होता है। तो tan a बीच में प्लस, तो प्लस, फिर tan b का tan b, मतलब यहां tan a बीच में प्लस tan b, पूरे tan में बान बापौती होता है, बान बापौती होता है। यहां प्लस तो यहां माइनस होगा, tan a प्लस tan b, यहां बान बापौती, यहां प्लस तो नीचे माइनस, बाकी दोनों गुना में लिख दो, tan a और tan b गुना में लिख दो। चलो 12th में तो हमको ये पढ़ना है कि tan इनवर्स x tan इनवर्स बाई, कैसे याद करेंगे? अरे भाई, तो tan इनवर्स के tan इनवर्स, फिर ये वाला दोनों के गुना, दोनों को लिख दो, यानी x प्लस बाई पान बपौती, फिर दोनों को गुना में लिख दो। यानी अगर आपसे ऐसे पूछा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर क्या होगा, तो मेरे बच्चे पहले लिखोगे tan इनवर्स का tan इनवर्स, फिर क्या करोगे, ये दोनों x और ये वाला बाई, बीच में प्लस है तो प्लस, लिखोगे x प्लस बाई पान माइन प्लस, और साइन अल्टरनेट प्लस तो माइनस, फिर दोनों को गुना में लिख दो। हो गया याद? अच्छा, अगर माइनस वाला को लिखना रहेगा तब, माइनस वाला को लिखना रहेगा तब, तो अलग से उसके लिए थोड़ी कुछ करना है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई, अगर माइनस वाला को लिखना है तो tan इनवर्स, कुछ नहीं करना है बंधुआ, ये वाला x और ये वाला कौची बाई, सीधा सीधा लिखो x माइनस बाई, x माइनस बाई, पान बापौती माइनस तो नीचे प्लस, और क्या रे बउआ x बाई। सही है, याद हो गया होगा मेरे अंदाज से, 2 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। अब देखो माइनस वाला यहां भी मैंने लिखा, माइनस वाला को कैसे लिखोगे जी, tan a बीच में माइनस था माइनस, फिर tan b बटा बान बापौती, साइन अल्टरनेट होता है tan में, माने माइनस तो नीचे प्लस, अल्टरनेट माने एक दूसरा के उल्टा, फिर दोनों के गुना में। माइनस वाला को अगर इनवर्स में लिखना होगा था tan के tan, और बाकी तो अभी लिखा है कि x माइनस बाई बान बापौती, बाकी गुना में लिख दो। चलो जी चलो, फार्मूला डायरेक्ट पूछा था 2023 में, यानी समझ रहे हो, ऊपर प्लस है यानी फार्मूला होगा tan इनवर्स x, ऊपर प्लस है तो प्लस tan इनवर्स बाई, और ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2023 का सवाल। बाकी देखो फार्मूला, देखो ना फार्मूला, क्या आपको लग रहा है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स बाई वाला फार्मूला पे बनेगा? यानी ये वाला आपका काम करेगा x का, और ये वाला काम किसका करेगा, बाई का। यानी tan, यहां से पहले अंदर वाला बना लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। 2000 का में पूछा 24 में, मैंने क्वेश्चन बैंक में करा दिया है, करके आओ, क्वेश्चन बैंक तो देखना जरूरी है। मैं फार्मूला याद कराने का ठेका लिया था, इसमें क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में करना है, नहीं तो पता चलेगा एक ही वाला सब चीज हो गया। फिर देखो 2025 में, अरे देखना 2025 इस साल पूछा गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स x tan इनवर्स बाई, फार्मूला लगा के बना लेगा? अरे बना लेगा, नहीं बनेगा तो थ्योरी पार्ट में, और बाकी क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो जाकर देखो, एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे, जहां देखना देखो। फिर देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स बाई, अरे ये वाला काम करेगा x का, ये वाला काम करेगा बाई का। 2017 में क्वेश्चन बैंक में जरूर, मैंने जितना क्वेश्चन पूछा है सब क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ। अगला आ जाओ, फिर देखो पूछा गया 2020 में, बना लेगा? आगे आ जाओ, फिर देखो 2 नंबर में पूछा, 14 में और 16 में सोल्व करने के लिए पूछा है, क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ, बाकी थ्योरी में पढ़ाऊंगा। अगला आ जाओ, फिर
22 में 2 नंबर में पूछा tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z। 2 को एक बार बनाएंगे, बाकी एक बार बनाएंगे। सब्जेक्टिव में भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ। हाँ, ये रहा आपका कंसेप्ट, बड़ा प्यार से और आराम से। क्या बहुआ? इसका नाम है रेंज। रेंज मतलब रेंज की हम बात करें, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक बात जानता हूं, ध्यान से सुनोगे, प्यार से सुनो। जैसे साइन इनवर्स, साइन 60 डिग्री, तो पता है क्या होगा? ये दोनों रिमूव हो जाएगा और बचेगा मेरे पास 60 डिग्री। चलेगा? रेडियन में इसे लिख सकते हो। तो अगला मतलब एगो उल्टा एगो सीधा खत्म हो जाता है, ये बचता है। फिर मैं अगर लिखूं साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, तो आप आओ ना ताऊ देखोगे, कहोगे कि सर ये दोनों रिमूव हो गया और बचेगा मेरा 120। तो बउआ रे, ये वाला तो आपका सही हो गया, लेकिन ये वाला आपका गलत हो गया। चीज वही है कि एगो उल्टा एगो सीधा खत्म हो जाता, बचता है ये वाला, लेकिन ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई, हर चीज का एक रेंज होता है, एक औकात होता है। जैसे मैं ही हूं, तो मेरे क्लासरूम में पढ़ने वाला बच्चा अगर क्लासरूम में लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसे हम बचा लेंगे, उसे हम पीटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे रेंज के अंदर आता है। कहेंगे क्लासरूम में सब तुम लोग भी जानते हो कि सर हमको थोड़ी मारने लगोगे, हम बचा सकते हैं उसको, बाहर उसको कुछ हो कर सकता। लेकिन मेरे ही क्लासरूम का बच्चा मेरे क्लासरूम से 1 किलोमीटर दूर जाके लड़ाई करे, क्या हम उसे बचा पाएंगे? वहां उसे हम बचाने जाएंगे तो हमरो मारेगा, कहेगा ये तू कौन आ गया है? क्यों? वो मेरी औकात में नहीं आता, वो जगह मेरा औकात का बाहर है। उसी प्रकार साइन टेन जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है ना, उसका भी एक औकात होता है। औकात के अंदर आएगा तो हटा देगा, औकात के बाहर जाएगा तो नहीं हटेगा। तो उसी प्रकार हर किसी का औकात होता है। जैसे साइन का औकात ये होता है, कॉस का औकात ये वाला होता है। तो इसे याद करने का तरीका मैं बताता हूं। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अगर किसी जगह ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है के बीच, के बीच। इसे हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं बउआ? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और अगर ऐसा लगा रहे, इसका मतलब होता है से तक, से तक। और इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब समझे? साइन का जो औकात है, देखो पहले हम याद करवा देते हैं, फिर कहानी को समझ। जैसे ये तीनों को हम लोग याद होगा, तो पीछे मैंने कंसेप्ट में समझाया कि ये सुधरल खानदान है। पीछे याद होगा निगेटिव एंगल में सुधरल खानदान है। और ये तीनों आपका कमीना खानदान है, कमीना खानदान है। निगेटिव एंगल में मैंने आपको याद करवाया है। यानी साइन की पत्नी कौशिक, उसका एक बेटा टैन, टैन माने टुनटुनमा, तीनों सुधरल खानदान में आता है। मतलब तीनों का रेंज -π/2 -π/2। एक बात तो तय है कि तीनों का -π/2 से, अच्छा साइन कौशिक आपस में पति पत्नी है, तो ये तो टुनटुनमा के लिए माई बाप हो गया। तो माई बाप बड़ा होता है, इसीलिए याद करने के लिए बता रहा हूं बड़ी ब्रैकेट। बेटा छोटा होता है, इसीलिए छोटी ब्रैकेट। हालांकि इसको पढ़ते ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, लेकिन तुमको याद करने के लिए समझा रहे हैं। ठीक है? कि माई बाप बड़ा होता है, इसीलिए बड़ी ब्रैकेट। बेटवा छोटा होता है टुनटुनमा, इसीलिए छोटी ब्रैकेट। देखो कौस की विवाह हुआ था शेख के साथ, तो ये दोनों माई बाप बड़ा होता है, इसीलिए बड़ी ब्रैकेट। और इसी माने क्यूट या तो कंटाफ बताए थे, तो ये बेटिया है, बेटिया छोटी होती है माए बाप से, इसीलिए छोटी ब्रैकेट। एक बात तो तय हो गया
कि बेटा और बेटी माने टी वाला में छोटी ब्रैकेट, बाकी माई बाप है उसमें बड़ा ब्रैकेट। सही बात है जी, याद हो गया। बस खानदान याद रखो, सुधरल खानदान से आएगा तो -π/2 और π/2 खेलेगा, कमीना खानदान से आएगा तो 0 और पाई में खेलेगा। चलेगा? अच्छा चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये बड़ी ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ -90 से 90 तक, और इसका मतलब हुआ -90 से 90 के बीच। मतलब ऐसा ब्रैकेट लगा रहेगा तो के बीच, तो -90 से 90 के बीच में इसका औकात है, जबकि इसका औकात है -90 से 90 तक, -90 से 90 तक। चलेगा? कोई दिक्कत? जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का औकात क्या है पूरा भारत में, लेकिन एक मुख्यमंत्री का सिर्फ बिहार के बीच में, सिर्फ बिहार के बीच में, बिहार से बाहर नहीं। तो उसी प्रकार टाइन का औकात होता -90 से 90 के बीच में रहेगा तब, और बाकी आपका, खैर ये तो फार्मूला वीडियो है ना, तो फार्मूला वीडियो में बस याद होना चाहिए। हम अगर रेंज पूछे तो आप बताइएगा कि इसके अंदर रेंज होता है, तो याद हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। सर ई वाला का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कौशेक में जीरो, कौशेक जीरो का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, परिभाषित ही नहीं होता है। तो अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, इसका मतलब होता है छोड़ाकर, छोड़ाकर, ठीक है, छोड़ाकर, ठीक है। यहाँ मैंने जीरो को छोड़ाकर, ये तो फार्मूला वीडियो है, तो फार्मूला बस आपको याद करवाने के लिए आया है, तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको थ्योरी वाला पार्ट में बनाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। आपको तो फार्मूला याद करना था। ये वाला भी आपका क्वेश्चन है 12 में, 20 में, 24 में, फार्मूला है, मतलब याद करवाना है। थ्योरी वाला में, ये वाला 18 में याद करना था आपको, ये वाला 2025 में, ये सब क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ है। देखो फार्मूला 2025 वाला। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, अकबकाओ मत। चलो ये वाला आपको जो है क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ, और नहीं तो इसी का थ्योरी वाला पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। अरे अभी हम फार्मूला याद करवाने आए ना बबुआ, तो ये तोरा हमारा फार्मूला खाली याद करवाना काम है, थ्योरी वाला पार्ट में समझाएंगे इसको, ठीक है। अगला आ जाओ। अब यहां देखो फार्मूला यूज होगा 2025 में, 2025 में मैं लिखा देता हूं फार्मूला क्या होता है। tan प्लस cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, तो ban प्लस tan माइनस cos 2x का फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x होगा। दोनों में इतना ही अंतर है कि एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस। प्लस के वजह से कॉस हो गया, माइनस के वजह से साइन हो गया। कैसे याद करेंगे भाई? अरे भाई तो प्लस माने समझिएगा तिलक, प्लस माने क्या समझिएगा? तिलक। अब माइनस का मतलब प्रेम विवाह, प्रेम विवाह। आपको तिलक कब मिलता है? जब अपने जात में शादी करते हैं, अपने जात में शादी करते हैं। इसका मतलब कि यहां देखो तिलक मिला है तो कौश है, तो कौश के साथ ही विवाह करेगा। अब प्रेम विवाह कब होता है? जब जात नहीं मिलता है, यानी अगर यहां कौश है तो विवाह किससे करेगा? साइन से। चलेगा? आगे आ जाओ, त्रिकोणमिति वाला फार्मूला भी हम ही याद करवा रहे हैं। चलो भाई क्या करोगे, कोई जन्म का पाप किए होंगे जो तुम लोग निकाल रहे हो हमसे। cos x बराबर, कहोगे सर फार्मूला तो ही है, बस अंतर इतना है ना कि यहाँ 2x है और यहाँ हो गया है x।
माने एजा दूगो तो एजा एगो, और किसी दिन यहाँ एगो होगा ना तो यहाँ हो जाएगा आधा, यहाँ हो जाएगा आधा, मतलब x/2। माने दूगो तो एगो तो आधा, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, बस फार्मूला में इतना ही होता है। अगर 1 माइनस मैं cos x बोलूं तो यहाँ दूगो था तो एगो हो गया था, यहाँ पे एगो है तो फार्मूला कुछ हो जाएगा आधा। बस यहाँ पे आप 1 माइनस cos 2x का फार्मूला लगाते और यहाँ पे नीचे अच्छा माइनस वाला का फार्मूला लगाते और यहाँ प्लस वाला का फार्मूला लगाते और रख के बना लेते। 2025 का ये क्वेश्चन है, आप बना लेना, और नहीं तो क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ है। मेरा काम था इस वीडियो में फार्मूला याद करवाना, ना कि क्वेश्चन सोल्व करवाना। बन जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। आगे आ जाओ, एक सवाल और, कॉन्सेप्ट नंबर 14। देखो, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी को अगर हमको इनवर्स में लिखना है, अभी तक बोर्ड वाला इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन मेरा काम है बताना। तो इसी को अगर इनवर्स में लिखेंगे तो नंबर आगे चल आता है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन को साइन लिखो, दू के जगह दू लिखो, जहां साइन है वहां पे एक्स लिख दो, जहां साइन है वहां पे क्या लिख दो, एक्स। बाकी अगर इसे कॉस है ये, और हम बोले हैं कि इनवर्स में जात वाला ही लिखाता है, यानी सब साइन के चर्चा किए है ना, तो क्या 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज तो लिखे हैं, √1 माइनस एक्स के जगह क्या, साइन के जगह क्या रे बउआ, एक्स। यानी जब हम इनवर्स में लिखते हैं ना, इनवर्स में, तो इनवर्स में लिखते हैं तो जहां जहां एक्स, जहां जहां साइन को लिख रहा है ना, तो साइन के जगह एक्स, तो इसे भी साइन में बदल दिए, और जहां साइन था वहां एक्स, एक दो बार लिखोगे हो जाएगा। कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसका 4 फार्मूला होता है, लो लिख देता हूं। अरे हमको कोई जल्दी नहीं है, तुमको भी कोई जल्दी नहीं होना चाहिए, बस एक वीडियो में क्लियर होना चाहिए। कौन सा, अरे मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारा काम है पढ़ना तो पढ़ोगे, नहीं काहे पढ़ोगे ये बताओ ना। क्या करोगे जीवन में, मजदूरी करोगे? करो मजदूरी। 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो एक फार्मूला ये वाला आपका इस्तेमाल किया गया है। क्यों ये वाला इस्तेमाल किया गया है कि ये cos 2 थीटा बराबर, ये पूरा कहानी cos में ही है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरे ब्रदर अगर इसी को हमको इनवर्स में लिखना है तो सब दिन पढ़ाएं कि नंबर आ जाता आगे, बाकी cos इनवर्स एक्स, इधर क्या लिखाएगा तो cos इनवर्स के cos इनवर्स, जहां cos है वहां पे सिर्फ एक्स आ जाएगा, यानी दू का दू cos है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का -1। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया हुआ है, और ये 2025 में प्रूव करने के लिए दिया गया, प्रूव करने के लिए दिया गया कि बउआ रे प्रूव करो कि 2 cos इनवर्स एक्स बराबर इतना होता है। तब प्रूव करने के लिए कोई दिमाग लगाना पड़ेगा जी, जैसे इसको अगर हमको प्रूव करने वाला, यही ना है क्वेश्चन में, प्रूव, यही क्वेश्चन है, प्रूव दैट। अरे प्रूव करना है ना तो बस एक्स के जगह पे cos थीटा पुट कर दो, प्रूव हो जाएगा, हो गया काम खत्म। बाकी थ्योरी वाला पार्ट में मैं इसको समझाऊंगा, मेरा काम था फार्मूला याद करवाना इसमें, और मेरे बच्चे क्वेश्चन बैंक में मैं पढ़ा दिया हूं, तो क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना ही पढ़ना है।
और इसी प्रकार आपका पूरा का पूरा हुआ सेवा समाप्त इस चैप्टर का। मेरे बच्चे, मेरे भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, खुद भी पढ़िए, औरों को पढ़ाइए। मेरा इच्छा है पूरा भारत मेरे से पढ़े, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो। और इसमें साथ दोगे तुम, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो लव यू मेरे भाई बहन। मिलते हैं अगला चैप्टर का फार्मूला वीडियो के साथ। धन्यवाद, लव यू सबको।